प्रदान वाला पूरा टॉपिक, वो आखिरी व्रत था, 12वां व्रत। आप में से कितने लोगों ने दिन में 3 बार करने की कोशिश की? जस्ट गिव मी एन आइडिया, ईमानदारी से बोला। इट्स ओके टू से मैं नहीं कर पाई, इट्स ओके टू से ओके आई डिडंट डू इट टुडे, जब से क्लास हुई है। कोई किसी ने किया है? आई डिड वन डे, एक वन दिन डे, किया, नेक्स्ट वन डे तीनों टाइम किया? फिर बाद में आई थिंक 2 बार तो किया होगा, आई डोंट रिमेम्बर, बट 2 बार तो उस दिन तो किया था। फिर ओके, I'll just give you an example of 1 or 2 3 examples के इससे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ। प्रतिक्रमण को हम आवश्यक बोलते हैं, राइट? कि वो आवश्यक है, वो तो करना ही है दिन में 2 बार, ओके? एंड वी पुश इट फॉरवर्ड। आप कोई भी संघ में जाओगे, चाहे मंदिर वासी हो, स्थान वासी हो, दे विल से हो प्रतिक्रमण इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आई एम जस्ट सेइंग, ये जो 5 अतिचार है ना, हर ये जो व्रत के 5 अतिचार है ना, वो भी जानने योग्य है, करने योग्य नहीं है। मतलब यू आर सपोज टू थिंक अबाउट दीज एंड रिमूव इट फ्रॉम योर सिस्टम, अपनी लाइफ से हटाने वाला है, ओके? आगम बोल रहा है सुपात्र दान की भावना तीसरे अतिचार में क्या बोल रहा है, 12वें व्रत के तीसरे अतिचार में, कि दिन में 3 बार इट शुड गेट ऑपरेशनल। ये तुमको सोचना है कि वो आए और मेरे से खाना लेके जाए, ये सोचना है तुमको, ठीक है? तुम यदि नहीं करते हो उस टाइम पे तो अतिचार ट्रिगर हो जाता है, अतिचार ट्रिगर हो जाता है ऑटोमेटिकली। और यदि वो ट्रिगर होता है तो कर्मबंध है, कर्मबंध है, याद रखना ये भी है। तो आप क्या बोलोगे, बॉस मैं तो श्रावक हूँ, मैं तो संसारी जीव भी हूँ ना, मेरे पास मैं इतना बेला थोड़ी ना हूँ कि भैया 3 टाइम हर काम छोड़ के सुपात्रदान की भावना भाव एंड ऑल दिस थिंग्स, यू गोना गिव दिस एक्सक्यूज, राइट? सो मे बी मोर इन निवृत्ति मार्ग में जब आप होगे, ठीक है, आप 40 से के हो, 50 के हो, तो समझ में आता है, आप यू आर बिजी, यू आर 20 थिंग्स। पर जैसे जैसे आप निवृत्ति मार्ग पे जाते हो, 50 के होते हो, 60-70 के होते हो, तब तक ये लक्ष्य बनाना, क्योंकि तब आपके ना संसार की डिमांड्स काफी कम होंगी। आपके बच्चे अपनी लाइफ सेटल कर चुके होंगे, वो दे हैव टेकन ओवर द डेली रूटीन ऑफ द हाउस। हो सके ना तो प्लीज वो कम करके उसके अंदर जाना, और दिन में 3 बार करना है आपको ये। और नहीं करते हो तो अतिचार लग रहा है, ये आगम पाठ से पता लग रहा है। सो ये भी टेक्निकली देखा जाए तो श्रावक की आवश्यक क्रियाओं के अंतर्गत आ जाता है, आप ध्यान से सोचना, ओके? मेरा ये पॉइंट इसलिए ज्यादा बोलने का है कि प्रतिक्रमण के लिए मैं इसलिए भी नहीं बोलती हूँ कि सबको पता है, एवरीबडी नोज प्रतिक्रमण हैज टू बी डन ट्वाइस इन अ डे, एवरीबडी नोज, आई डोंट वांट नीड टू से दैट। बट कई कई चीजें ना, आगम इज टॉकिंग अबाउट इट, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा चतुर्विधि संघ में वो होती है ना कि विद पैसेज ऑफ टाइम कई चीजें गायब होती चली जाती हैं, गायब होती चली जाती हैं। और यदि वो गायब होती चली जाती है ना, तो नुकसान किसका होता है, सोच के देखो। नुकसान तो चतुर्विधि संघ का होता है ना, नुकसान तो जन शासन का होता है ना, तीर्थंकर के शासन का प्रॉब्लम आती है, फिर आगे नहीं होंगे। तो उन चीजों को हम जैसे लोग कैन हाईलाइट मोर एंड पुश मोर एंड से नो प्लीज डू इट। प्रतिक्रमण तो सब लोग जानते हैं, इसलिए सब लोग कर रहे हैं, तो आई डोंट नीड टू पुश मोर, राइट? व्हाट डू आई नीड टू पुश मोर? जो जीरो है ना, उसको मुझे, जीरो नहीं भी है, मान लो 1% भी है, आई नीड टू पुश इट, पुश इट, पुश इट। इफ आई कैन पुश इट, let it become 10%, 20%, I would have done a big contribution, क्योंकि this thing is an integral part of Jainism. Are we clear? आप देखिए, मैं आपको ना एक evolutionary process बताती हूँ। evolution का मतलब आपको पता है ना, एक चीज होती है जब हम बच्चों के गेम्स खेलते हैं ना, तो उसमें एक गेम होती है जिसको चाइनीज विस्पर्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि यदि मान लो मैं एक आदमी के कान में कुछ बात बोलूं, राइट, एक सेंटेंस या कुछ बड़ी सी सेंटेंस बोलूं, वो दूसरे को बोलता है, वो रिपीट नहीं कर सकते, वो तीसरे को बोलता है। बाय द टाइम वो 10वें आदमी तक पहुंचता है ना, वो उसका कई बार वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, एक्सेंट चेंज हो जाता है, मीनिंग भी, मतलब हर चीज चेंज हो जाती है। इट बिकम्स अ वेरी फनी गेम, राइट, एंड पीपल लाफ एट इट। बट दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बोलने से और टाइम के पैसेज से ना, जैन धर्म के अंदर भी कई चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, ओके? मैं आपको 2-3 चीजें का एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हमको उन चीजों पे ज्यादा हाईलाइट करना है। मैं कभी, आई हैव सम स्टूडेंट हु आर मंदिरवासी, ओके? सो बहुत पहले की बात बता रही हूँ, 15-20 साल पहले की बात बताती हूँ, कि वन ऑफ माई रिलेटिव ओनली वाज एक्चुअली अ मंदिरवासी। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला कि यार तू समायिक किया कर, एंड शी गोज, अरे नहीं नहीं नहीं, हम लोग मंदिरवासी है ना, हम लोग समायिक नहीं करते, राइट? एंड शी यूज दिस वर्ड्स, हम लोग समायिक नहीं करते, वी आर मंदिरवासी। आई वाज लाइक, मतलब तब
मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी उनको बोलने के लिए कि बॉस मंदिर मासी में भी ये दिस एग्जिस्ट। मैंने उसको ऐसे ही एक दिन बोला कि नहीं, तुम लोग श्रावक के 12 व्रत लो, प्रतिक्रमण तो करते हो तो श्रावक के 12 व्रत भी लेने चाहिए। एंड शी सेड, शी अगेन यूज द सेम वर्ड्स, नो नो वी आर मंदिरवासी, ओके। सो मैंने कहा व्हाट डू यू डू? ओ वी गो टू द मंदिर, दिस इज व्हाट शी सेड। 20 साल पहले मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी वेर आई कैन पुश पीपल इनटू सेइंग दिस, ओके, आई वाज नॉट सो स्ट्रांग। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज्ड मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ लोगों को, यदि वो मंदिरवासी करके ये बोले ना कि नहीं हमारे में श्रावक के 12 व्रत नहीं है, तो मैं क्या बोलती हूँ, आई पुश देम एंड से प्लीज फाइंड आउट वेयर यू कैन फाइंड दिस बुक। तो वन ऑफ माई स्टूडेंट, शी इज एन ओल्ड स्टूडेंट, सो शी वाज सो गुड कि जब मैंने उसको बोला कि श्रावक के 12 व्रत करने हैं, तो उसने बोला ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो उसने बोला कि मैं अपने संघों में ढूंढती हूँ, एंड शी ट्राइड फाइंडिंग इट आउट इन मंदिरवासी संघ, एंड यू नो शी फाउंड दैट बुक ऑफ श्रावक के 12 व्रत इन मंदिरवासी संघ में मिली उसको। तो पालिताना से मिली, कहाँ से मिली आई डोंट नो, बट शी फाउंड दैट इन मंदिर वासियों में श्रावक के 12 व्रत की बुक। आप सोचना कभी मंदिर वासियों में श्रावक के 12 व्रत की बुक ऐसे ही मिलती है जैसे स्थानक में मिलती है? नहीं मिलती है ना, राइट? प्रतिक्रमण को हाईलाइट करते हैं वो लोग, बट दे डोंट हाईलाइट द श्रावक के 12 व्रत की बुक। बट इट एग्जिस्ट समवेयर, शी फाउंड इट somewhere, she found it, means it did exist in mandirvasi parampara also, it exists, right? It existed somewhere. बट क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंट्रोवर्शियल चीजों पे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। कंट्रोवर्शियल का मतलब ये है कि अरे नहीं, ये चीज जो जो डिफरेंट होती है ना, तो हम लोग यही प्रूव करने के लिए लग जाते हैं कि भैया हम सही है, हम सही है, हम सही है। सो व्हाट वाज देयर एम्फेसिस मोर ऑन? देयर एम्फेसिस वाज मोर ऑन मंदिर सही है, because they were dealing with Sthanakvasi. Oh, Sthanak is not, Mandir is right, right? That was so overemphasized, so overemphasized. कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल जो करना है तुमको, क्या करना है? श्रावक के 12 व्रत करने हैं, प्रतिक्रमण करना है, श्रावक पना पालना है। हाँ, वो काफी चीजें ना उसमें से, मतलब बोलते हैं ना, लोगों के दिमाग से निकलती चली गई। तो क्या मंदिरवासी संघ के अंदर श्रावक के 12 व्रत नहीं है? है ना, प्रतिक्रमण है ना, है ना। सो उस लेडी ने जब फिगर आउट किया, श्रावक की 12 व्रत लाई, भरी और कर रहा है, बहुत अच्छे से वो जैन धर्म पाल पा रही है ना, अभी पाल पा रही है। एंड वेयर इज दिस इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम? मंदिरवासी। मैं उसी के संघ से निकाल के उसको बोल रही हूँ प्लीज इम्प्लीमेंट। तो ऐसा ही होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कई संघ यदि कॉन्ट्रोवर्शियल चीजों को एक्सप्लेन करने में या उसको उसी पे दूसरे संघों से लड़ाई करके, लड़ाई, लड़ाई इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट लड़ाई नहीं, मतलब काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन देने में कि देखो हम सही है, हम सही है, व्हेन ऑल यू आर ट्राइंग टू डू इज प्रूविंग दैट आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, राइट? इसमें ही कॉन्सेंट्रेशन किया उन लोगों ने। करोगे तो क्या होगा? दैट विल ओनली बिकम योर पार्ट ऑफ लाइफ। तुम भूल जाओगे कि महावीर स्वामी भगवान ने श्रावक पने में क्या बोला। क्या श्रावक पने में महावीर स्वामी भगवान ने बोला कि दुनिया में सब लोगों को जाओ और जैनी बना दो और उनको ये बता दो कि हम सही है और तुम गलत है? कहीं बोला? बोलो, कहीं बोला? कहीं भी बोला हो? क्या बोला? कहीं कहीं जगह पे चातुर्य हो, चातुर्य मतलब कैपेसिटीज हो इनसाइड, ओके। यदि उत्पातिक बुद्धि या युक्ति युक्त सामने वालों को प्रतिबोध दे पाओ, ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि सामने वालों को प्रतिबोध दे पाओ तो कर लो। बट डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट, बैठ के वाद करो, नहीं वी आर सही, यू आर रॉन्ग, इस तरह का महावीर स्वामी भगवान ने कहीं भी आज्ञा नहीं दी है। आर वी क्लियर? इनफैक्ट क्या बोला है? सामने वाला यदि नहीं समझना चाहता, चुप करो, विनय से। आप वो आके नहीं पूछ रहा है मुझे जैन धर्म सीखना है, तो चुप करो, बताने की जरूरत ही नहीं कि यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट। यू नो यू आर राइट ना, प्लीज डू व्हाट यू वांट टू डू, ओके। तुम देखो आज की डेट में जो बेस्ट संघ चल रहे हैं, कहीं भी जो बेस्ट, जो हर चीज का बैलेंस कर रहे हैं, व्यवहार नय निश्चय नय का बैलेंस है, राइट? जिनमें श्रावक अपना चारित्र पाल रहे हैं, श्रावक के 12 व्रत से लेके प्रतिक्रमण से लेके सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो लोग दे विल नेवर एंटरटेन कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज। व्हाई? ये इश्यूज के, अरे वो संघ गलत है, वो संघ है। मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया था कि मैंने एक आचार्य से पूछा कि वो दूसरा संघ ये कर रहा है वो गलत है, हाँ, आप क्यों नहीं बोलते हो? उन्होंने बोला हाँ मेरी नजर में भी ये चीज आई, और उन्होंने दूसरे हाथ से रख दी। कहते हैं कि बस मेरे संघ वाले जो है वो मेरे को फॉलो करते हैं, मैं अपना संघ ही संभाल लूं, बहुत बड़ी बात है।
अब मैं बैठ के दूसरों को जाके ये आर्ग्यूमेंट करूं कि आप गलत कर रहे हो, मेरी बात मानो, आप ऐसा मत करो, कहते हैं मेरी तो पूरी लाइफ उसमें चली जाएगी। हाँ, और देखो लाइफ चली जाती है उसी के अंदर, आर्ग्यूमेंट में चली जाती है पूरी लाइफ, यू विल डेडिकेट टू दैट कॉज। कहते हैं मैं वो क्यों करूं, मुझे मेरी धारणा नहीं है, और मेरे जो शिष्य हैं वो आचार्य क्या बोलते हैं, जो मेरे साधु हैं और मेरे जो श्रावक हैं वो मेरी धारणा पाल के बहुत अच्छे से पाल रहे हैं, तो मुझे दूसरे संघ में जाके सही और गलत का आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद बोलते हैं ना, तर्क नहीं करना है, करना ही नहीं है। आर यू क्लियर? ये बहुत बड़ा मैसेज है, because it will consume you. What will consume you? Those controversies, I am right, you are wrong, will consume you. भगवान ने, महावीर स्वामी भगवान ने ना इसका एम्फेसिस दिया है, कहाँ दिया है, कि जब हम दादागिरी मारते हैं ना, दादागिरी वो हट करते हैं ना, राइट, इट्स नॉट डन, इट्स नॉट डन, डोंट डू इट। सामने वाले की भी तो कर्म उदय समझो ना, कि सामने वाले के भी कर्म के उदय हैं, वो नहीं समझना चाहता है, इट इज ओके, लीव देम। खुद तो सम्यक दृष्टि बन जाओ, खुद को तो संभाल लो, खुद की तो पड़ी रहने दो। एक साधु आता है जो मॉडर्नाइज्ड है, हमको लगता है हम उसको सुधार दें। कभी सोचा है कि तुम्हारा श्रावक चारित्र से क्या पता तुम गिर गए हो? संभालो पहले अपने आप को, जब बहुत स्ट्रांग हो जाओ तब जाके सामने वाले को भी संभालने की कोशिश करो। ये मैंने एग्जाम्पल्स पता है आपको क्यों दिए हैं? बताने के लिए, आपको सेफगार्ड करने के लिए, कि आज के बाद हट मत करना, दादागिरी नहीं मारनी। कोई विनय से सीख ले, विनय से कर ले, अच्छे से कर ले, ठीक है, नहीं तो अपना करो। और जो सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसको कराओ। जाके सामने वाले से कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे ज्यादा हाईलाइट मत करो, अदरवाइज दैट कंट्रोवर्शियल इशू विल ओनली बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, वो कंज्यूम कर लेगा। बट भाई, दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। व्हाट वर यू सपोज्ड टू डू? यू वर सपोज्ड टू फॉलो योर श्रावक चारित्र। आर वी क्लियर? ऑब्सेशन एक चीज पे नहीं आना चाहिए। ओके, नंद मणियार को भी ये एक ऑब्सेशन आ गया था। क्या आ गया था ऑब्सेशन नंद मणियार को? यार, सेवा करनी चाहिए, कोई प्यासा नहीं रह जाना चाहिए, ये भी तो ऑब्सेशन आ गया था ना, राइट? डेविएशन होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हो सके अपनी लाइफ में उन चीजों को हाईलाइट करो जो जैन धर्म का इंटेग्रल पार्ट है। इंटेग्रल पार्ट है मतलब श्रावक पने का इंटेग्रल पार्ट है, या साधु पने का इंटेग्रल पार्ट है। तो आप मुझे बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, श्रावक पने का इंटेग्रल पार्ट क्या है? क्या क्या श्रावक लोगों को करना चाहिए? मतलब इफ यू बिकम अ श्रावक, व्हाट शुड यू बी फोकसिंग ऑन? टेल मी। पूजा, शोभा जी, रिंकी दीदी, जल्दी जल्दी बोलना चालू करो अनम्यूट करके। व्हाट शुड यू बी फोकसिंग ऑन? श्रावक के बारे में। वेरी गुड, यू शुड हैव, एवरीबडी शुड हैव टेकन श्रावक के 12 व्रत, नोबडी शुड बी बिहाइंड दैट। तो जिसके अंतर्गत 14 नियम रोज लेने होते हैं। श्रावक के 12 व्रत, सामायिक सामायिक सब कंपल्सरी, संवर 12 व्रत और में सामायिक कंपल्सरी मतलब है उसमें। हाँ, मोक्ष की अभिलाषा करनी चाहिए, मोक्ष की अभिलाषा करनी चाहिए, यानी 3 प्लीज क्रॉस मनोरथ। चेक योरसेल्फ कि मोक्ष से डेविएट नहीं हो गई, राइट? ये करना चाहिए। मोक्ष की अभिलाषा तो आ चुकी है पूजा, इट्स बीन लॉन्ग इयर्स, अभी 2-3 साल हो गए हैं, ठीक है? तो अभी मोक्ष की अभिलाषा पे से ज्यादा क्या सोचना है? मैं डेविएट तो नहीं हो गई हूँ मोक्ष मार्ग से, आई एम स्टिल इन मोक्ष मार्ग ना, आई एम स्टिल डूइंग इट फॉर मोक्ष ना, कहीं कुछ और तो नहीं चालू, मैंने कुछ और एजेंडा तो चालू नहीं हो गया है मेरी लाइफ में, ठीक है? कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। यस पूजा, व्हाट मोर? 3 मनोरथ का चिंतन करना चाहिए। वेरी गुड, 3 मनोरथ का चिंतन करना, इंटेग्रल, दीज आर एसेंशियल श्रावक पना। वेरी गुड, 3 मनोरथ का चिंतन बहुत है। संलेखना संथारा का भी वो जो है प्रोटोकॉल, उसको मतलब जो संलेखना का प्रोसीजर है। हाँ हाँ, जो संथारे का जो मैटर है कि मरना हो तो ऐसे मरो। कभी कभी दिन में सोचो कि दिन में मरूं तो वाह, ऐसे तरीके से मरूं, राइट? क्योंकि मरना आपको, मुझे, हम सब लोगों को है, राइट? सो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि मैं ऐसे मरूं। और यदि तुम इसके बारे में सोचोगे ना, तो तुम्हारे आसपास जो आदमी मर रहा होगा ना, तुम उनको भी जाके क्या बोलोगे? लेट मी हेल्प यू इन दिस प्रोसीजर, ओके? सो आसपास भी हमारे लोग मरते हैं ना, कभी रिलेटिव्स भी होते हैं, कभी अड़ोसी पड़ोसी भी होते हैं, प्लीज हेल्प देम आउट, ओके? और जैसे तुमने बोला पूजा, संलेखना, इफ द पर्सन इज सुपर ओल्ड, तो संलेखना का भी कभी कभी हिंट दिया जा सकता है कि निवृत्ति मार्ग पे निकलो, इट्स ओके, निवृत्ति मार्ग पे और निकलो, बढ़ाओ अपना कदम, ठीक है पूजा? वेरी गुड, व्हाट मोर? एनीथिंग एल्स व्हिच इज? चतुर्वेदी संघ की सेवा करनी चाहिए। बट दैट इज नॉट एन इंटेग्रल पार्ट। इंटेग्रल वो नियमा का नहीं है। नियमा का मतलब ये होता है कि यू हैव टू डू, इफ यू डोंट हैव अ कैपेसिटी टू डू चतुर्विधि संघ की, मैंने तुमको But बताया if you get the opportunity, then you should you do. get an opportunity and if you have the skills and capacities also. देखो पूजा, याद रखना,
वयावत जो है ना अभ्यंतर तप है, अभ्यंतर तप इज वे सुपीरियर देन बाह्य तप, ओके। ये सबके बस की नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम इसमें घुस जाओ और तुम अपने जोगे भी नहीं रहो, क्योंकि मैंने बहुत लोग चतुर्वेदी संघ की सेवा करते हुए देखे हैं, फिर वही श्रावकपना नहीं पालोगे ना, वही मान आ जाएगा, ने कभी दादागिरी आ जाएगी, ने कभी कुछ हो जाएगा, ये सब कंप्लेंट। सो बयावच कर रहे हो ना, तो प्लीज इंश्योर, तो हर संघ में 15-20 पदाधिकारी हर साल होते हैं, उनमें से तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने वाले कितने? तीर्थंकर का गात्र वो नहीं भी बांधा मान लो, तो नियमा सम्यक दर्शन दिख रहा है, वो कितने? प्रैक्टिकली तुमको दिखाई नहीं देंगे, इसका मतलब समवेयर दे हैव गॉन रॉन्ग। सो वयावच संघ की जो सेवा जो तुम बोल रहे हो ना पूजा, वो तब आनी चाहिए जब खुद स्ट्रांग हो जाओ, अंदर से धर्म ऑपरेशनल हो जाए, तब यू कैन गिव बैक। मैंने तुमको बताया था ना कि मेरे 2-3 बार मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए, दे फेल्ड and I learned a very big lesson, okay, and after learning a very big lesson मैं ये क्लासेस कर रही हूँ, ओके। उसमें भी कंचन आंटी से क्रॉस चेक करती हूँ, बहुत सारी चीजें मुझे ध्यान में रखनी पड़ती है। तो वयावच में जो पूजा ने जो बोला है कि चतुर्विधि संघ की सेवा करो, please cross check that you are strong enough in skills and capabilities. If you don't, वो नियमा का बोल रही है, नियमा का बोल का मतलब है करना ही है श्रावक को, जरूरी नहीं है, पर बाकी जो तुमने पहले बोले ना पूजा, वो करने योग्य है, मतलब वो नियमा के बोले, रोज करना है। जैसे साधु को नियमा के बोल में 5 महाव्रत पालना ही पालना है, वो नियमा के बोल है, राइट। भंजना के बोल का, भंजना का मतलब होता है कैन डू कैन नॉट डू। साधु व्याख्यान दे नहीं दे फर्क नहीं पड़ता, वो नियमा के बोल नहीं है, वो भंजना में है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ओके। या तो साधु के लिए हमने चरण सत्री और करण सत्री बोला था। चरण सत्री नियमा के बोल होते हैं, जो साधु के जो चरण सत्री, चरण जो होता है ना, चरण में जो सत्री होता है उसमें 70 बोल नियमा के, नियम मतलब दे साधु विल हैव टू डू, कम व्हाट में, ही कैन नॉट स्टॉप इट, ओके। पर जो करण सत्री है ना, वो भंजना के बोल है। भंजना के मतलब होते हैं वो 70 बोल, वो है जो he wants to do, fair enough, doesn't want to do, fair enough, हो गए ठीक है, नहीं हुए fair enough, okay। वो भंजना के can do can not do वाले बोल है। तो इसलिए ना पूजा, यू हैव टू लर्न टू डीमार्क बिटवीन योर ऑल्सो। हमारे पास करण सत्री चरण सत्री नहीं है, बट हमारे भी कुछ नियमा के बोल हैं, कुछ ऑप्शनल है, हो सके कैपेसिटीज आ जाए हम वो भी कर लेंगे, राइट पूजा, डिमार्किंग इट, ओके। सो अभी तक हम नियमा के बोल देख रहे थे कि मोक्ष मार्ग के लिए ही धर्म करना है, ये तो ये हो गया, ठीक है, ओके। व्हाट मोर, व्हाट मोर? प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, 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 everyday स्वाध्याय, वेरी गुड। पात्र दान की भावना। स्वाध्याय के अंदर हमने ना भी थोड़े दिन पहले ही ज्ञान के अतिचार की क्लास में क्या देखा था, उसमें 2 चीजें लिखी है कि वो लाइंस थी ना कि स्वाध्याय के टाइम में स्वाध्याय नहीं किया, तो यदि अभी स्वाध्याय का टाइम था और मैंने नहीं किया, that also becomes an अतिचार, हाँ। और अस्वाध्याय काल, जैसे अभी अस्वाध्याय चल रहा है टाइम, यानी समझ लो अभी सनसेट हुआ है, अभी प्रतिक्रमण का टाइम है, अभी अस्वाध्याय चल रहा है, इसमें मैं स्वाध्याय करूं, वो भी अतिचार है। तो हम लोगों को क्या सिखाया जाता है, अस्वाध्याय काल में अगम मत करो, ये तो सिखाया जाता है। पर ये कौन सिखाएगा कि जब स्वाध्याय का काल है, स्वाध्याय का काल है, उसमें स्वाध्याय करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो वो भी अतिचार बनता है, वो कौन सिखाएगा? नहीं, वो हम भूल गए हैं। हर जगह हाईलाइट हो स्वाध्याय में प्लीज स्वाध्याय मत करो, ये सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, राइट। सो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं उनका उल्टा बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ जो हाईलाइट हो रहा है फेयर इनफ, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जन शासन में। अब मैं क्या बोल रही हूँ, जब स्वाध्याय का टाइम हो, उस टाइम में लर्न टू कीप योर सेल्फ फ्री एंड लर्न टू कीप, वो दोपहर का टाइम है, तुम देखो दोपहर का टाइम है, ये अर्ली मॉर्निंग्स के टाइम है, बड़े फनी से टाइम्स है, एंड सनसेट के बहुत बाद के टाइम है, मतलब खाना पीना हो जाता है उसके बाद के टाइम है, यू कैन डू दैट। सो ये सब जो चीजें है ना, वी नीड टू हाईलाइट। एनीथिंग एल्स विच इज श्रावक के नियमा के बोल, एनीथिंग एल्स जो नियम जो नियम लिए हैं उनका दृढ़ता से पालन करना, वेरी गुड, वेरी गुड। कभी कभी मान लो कुछ उपसर्ग नहीं भी आए, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो सभी को आते रहते हैं, लाइफ इज नॉट गोना बी इजी। सो ये व्रत नियम जब हमारे पलते नहीं है, हमारे बस की नहीं है, हम से नहीं होते हैं, तो क्या करना, दृढ़ता रखो और किसी भी तरह से पाल जाओ। इट्स ओके, वेट फॉर, डू 1 आवर से खींच के कर जाओ। कई बार होता है ना, एक आसना पटक लिया और शाम को तबीयत खराब हो गई, इफ यू कैन पुश इट, लर्न टू पुश इट, टेक 1 आवर एंड ट्राई टू फिनिश इट। वो व्रत अंगीकार किया हुआ है, करो।
तो ये भी श्रावक पने में है। दृढ़ता श्रावक पने का एक बहुत ही सुंदर आभूषण है। मतलब प्लीज रिमेन, जो भी व्रत नियम पचकान लिए उसमें दृढ़ रहने की कोशिश करो, ठीक है। एक अंबर के शिष्य थे, 500 शिष्य थे। ऐसे शिष्य थे कि वो मर गए, बट दे डिडंट वांट टू ब्रेक द थिंग्स, और उस कि मैं व्रत भंग नहीं करूंगा, तीसरे भव में वो मोक्ष चाह रहे हैं। तो इतना श्रावक पना में मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती कि आप तीसरे भव में मोक्ष चाहोगे यदि आप श्रावक पना पालो। बट आगम क्या बोल रहा है, यदि दृढ़ता से व्रत पाला जैसे अंबर श्रावक ने पाला, तो तीसरे भव में मोक्ष चाह रहे हैं। सो आपको तो मोक्ष ही जाना है ना, आपको जिंदा रहने की कोई ज्यादा ख्वाहिश भी नहीं है, राइट। वैसे भी पता है कभी ना कभी मरोगी, तो व्रत पालन के लिए मर जाना भी अंबर श्रावकों ने, अंबर के श्रावक मतलब जो 500 थे श्रावक, उन्होंने मर जाना प्रेफर किया, बिकॉज उनको सम्यक दर्शन भी टिका रहा और तीसरे भव में मोक्ष भी है, ठीक है। सो आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ एनालिसिस। एनी मोर थिंग्स जो श्रावक के नियमा के बोल हैं? कोई भी विपरीत स्थिति आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो अपनी दृष्टि सम्यक ही रखना। दृष्टि सम्यक रखना, इसका मतलब ये है, ये जो दीदी ने बोला है ना, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि श्रावक के 12 व्रत पाल रहे हो, ये तो बेसिक लेवल पे है। कभी ना कभी, राइट, एट सम एज परिमाओं में जाओ, परिमाओं में जाओ। क्यों परिमाओं में जाओ? क्योंकि आनंद श्रावक के अध्ययन से क्या मिल रहा है, उपासक दशांग के अध्ययन के, कि कब तक तुम श्रावक के 12 व्रत में ही अटके रहोगे। क्योंकि श्रावक के 12 व्रत पालते पालते 6 सम्यक दर्शन में आगार हैं। क्या आगार हैं? कि आपने सुदेव, सुगुरु, सुधर्म को बेकार भी बोल दिया, गाली भी दे दी, बिकॉज राजा ने आपको बोला या देवता के ने बोला, माँ बाप ने बोला, इट इज अलाउड, मतलब आपका सम्यक दर्शन टिकेगा, टूटेगा नहीं। बट वो भी तो दिन लाओ ना, जब आप में इतनी दृढ़ता है अर्नक श्रावक जैसी, राइट। क्या है कि आई डोंट वांट दिस आगार, आई कैन फंक्शन विदाउट दीज आगार्स। तो परिमाओं में प्लीज जाओ। हाँ, तो आपका ये काम है परिमाओं में जाना, राइट। ये परिमाएं कौन सिखा रहा है? कोई नहीं सिखा रहा है, पर आगम तो बोल रहा है ना। बहुत सी जगह, आई थिंक 11 ठाणांग सूत्र में भी परिमाओं का वर्णन है, उपासक दशाओं में भी परिमाओं का वर्णन है, राइट। तो जब है तो आप और मैं क्यों नहीं इसको हाईलाइट करते? वाई आर वी स्टिल स्टक ऑन श्रावक के 12 व्रत? क्यों आप और मैं परिमाओं में नहीं जाते और एक स्टेप आगे जाते हो? इससे बहुत हाई लेवल का धर्म साधना एक्टिवेट हो सकती है। ओके, सो वेरी गुड दीदी। आपने बोला दृढ़ता लाओ, आपने यही बोला ना कि सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पे। सो बेसिकली परिमाओं में जाओ, क्योंकि परिमाओं में जाओगे उसमें इतनी रिफाइनिंग होगी कि संलेखना में भी ऑटोमेटिकली चले जाओगे। संलेखना में जाओगे तो संथारा भी सिझेगा। संथारा सिझेगा मतलब मरने के वक्त सम्यक दर्शन होगा, इसको संथारा सिझना बोलता है, बोलते हैं। सिझना मतलब एक्चुअली जो जिस प्रयोजन से, जिस वजह से, उद्देश्य से मैंने संथारा किया था, वो ऑपरेट हो गया, ठीक है। पूरी जैन धर्म आपसे अभी से लेके जब तक आप मरो नहीं, तब तक साधना का फल का क्या मिलेगा? वो अंतिम समय में यदि मेरे पास सम्यक दर्शन रहा, राइट, मेरा संथारा यदि सिझा, दैट इज द बेनिफिट आई एम गोना गेट। ओके, सो ये भी नियमा के बोल में आता है। व्हाट मोर इज द नियमा का बोल फॉर यू एंड मी श्रावक? मैं साधु का नहीं, परिमाओं में जाना मतलब हाउ डू यू प्रैक्टिस इट? आपको मैंने ये क्लासेस कर चुकी हूँ। परिमाएं धारण करो, पहली परिमा पढ़ो, ठीक है। उसमें 6 वाले जो आगार है ना, वही नहीं तुम ऑपरेशन कर सकते हो। सुदेव, सुगुरु, मतलब जो होता है ना कि आपको दृढ़ रहना है। सो अभी आप अपनी लाइफ देखोगे ना, आप चाह के भी दूसरे धर्मों को अडेप्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। धर्मों का मतलब ये है, आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे आउट ऑफ, ओके, यू वांट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, प्लीज प्रैक्टिस योर रिलीजन। आई एम वेरी हैप्पी विद माय रिलीजन, राइट। यू विल नॉट बी एबल टू डेविएट, नहीं हो पाओगे, आप कर भी नहीं पाओगे, बिकॉज आप लोग इतने पक्के हो चुके हो अंदर से। सो श्रावक परिमा, पहली श्रावक क्या है? सिर्फ सम्यक दर्शन परिमाएं हैं। उसमें क्या करना है? सिर्फ एक भी पचकान नहीं लेना है। सिर्फ परिमा, मतलब आपको ये जो परिमा वाला जो पचकान है ना, वो 1 महीने का लेना है। बट बोलना है कि मैं किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए, मैं यूज नहीं करूंगी। क्या नहीं यूज करूंगी? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म के की कैटेगरी के बाहर की जो कैटेगरी है ना, उसको यूज नहीं करूंगी। सो इन दिनों आप कुल देवता और ये सब की भी पूजा नहीं कर पाओगे, ठीक है। इन दिनों ये सिर्फ ये जो 1 महीना है। सो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं दिवाली के दिनों में जब मैं कुल देवता की पूजा करनी होती है ना, तो मैं ये वाला व्रत तब नहीं लेती हूँ। मैं उसके पहले खत्म कर देती हूँ या उसके बाद लेती हूँ। इस तरह से मैं उसका गैप कर रख देती हूँ, क्योंकि कब मैं साल में
जब मैं कुल देवता की तभी मैं पूजा करती हूँ। या हमारे घर में जो इवेंट्स होते हैं ना, जैसे शादी ब्याह होते हैं या कोई बच्चा पैदा होता है, तब हम लोग कुल देवता की पूजा मतलब होती है हमारे यहाँ, ठीक है। सो ठीक है, शादी ब्याह में भी जितनी बहुएं चाहिए होती है, 5-6 बहुओं की बैठ के पूजा करती हैं। सो हमारे घर में इतनी बहुएं हैं कि आई डोंट नीड टू सिट इन दैट, सो आई कैन गो अवे। बट जैसे मेरे घर में यदि कुछ इवेंट्स हो रहे होंगे, आई माइट नॉट डू दैट थिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट ऑफ द टाइम आई कैन टेक दिस व्रत पूजा, राइट। खुद उपयोग लगाओ, स्कैन करो, क्या मुझे 1 महीने में क्या मुझे कुल देवता की पूजा करनी है, इसकी पूजा नहीं करनी है ना, कैन गो इनटू पड़ीमास, आगे बढ़ो, ठीक है। ये सब क्लास में पिछली क्लासेस में ना पड़ीमाओं में बोल चुकी हूँ, बट पड़ीमाओं में जाना चाहिए आप लोगों को। और ये पड़ीमाओं में जाने का ज्ञान है ना, ये भी ऑलमोस्ट लुप्त होता चला जा रहा है। और हम यदि उसको रिवाइव नहीं करेंगे, मैं श्रावक के 12 व्रत को ही हम रिवाइव कर रहे हैं, उसी में हालत खराब हो रही है हमारी, राइट। तो हम लोग पड़ीमाओं में भी यू नीड टू पुश आवरसेल्व्स एंड से कि पड़ीमाएं एग्जिस्ट करती है। जो आगम नहीं पढ़ेगा उसको पड़ीमाएं नहीं पता होगी, जिसने उपासक दशांग नहीं पढ़ा होगा उसको पड़ीमाओं के बारे में पता ही नहीं होगा, क्योंकि कोई बार ऐसा बोलते ही नहीं है कि पड़ीमाओं में घुसो। सो ये भी तो एग्जिस्ट करता ही है ना, कर रहा है ना, ओके। जैसे पौषद एग्जिस्ट करती है, जैसे समायक एग्जिस्ट करती है, सुपात्रदान करता है, तो क्या पड़ीमाएं एग्जिस्ट नहीं करती। पर आप और मैं में से कितने लोगों ने सुना है पड़ीमाओं के बारे में महारासा के व्याख्यान में? जीरो। नहीं सुनते हैं हम, क्यों नहीं सुनते हो? इट्स नॉट गेटिंग पुश्ड, इट्स नॉट नोन, इट्स जो आगम पढ़ रहा है उसको पता लग रहा है। सो कांट बी। तो मुझे लग रहा है कि जो चीजें नहीं हाईलाइट हो रही है हमारे संघ में, चतुर्विधि संघ में, राइट, वाई कांट वी पुश दैट। मैं तो उन्हीं को हाईलाइट कर रही हूँ। मैं तो बोल रही हूँ ज्ञान तुम किसी और से आके 9 तत्व का ज्ञान कहीं से भी आके सीख के आ जाओ, बाकी चीजें मैं सिखा दूंगी। मैं तुमको अनेकांतवाद हाईलाइट नहीं हो रहा है, श्रावकपना हाईलाइट नहीं हो रहा है, जो जो चीजें हाईलाइट नहीं हो रही, लेट मी टीच यू दैट एंड लेट्स स्टार्ट हाईलाइटिंग दैट। मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक री इन्वेस्टिगेटिंग आगम्स, उसमें से निकाल के जो बोला गया है करो, ठीक है। सो पड़ीमाओं में प्लीज जाओ। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों में काफी नियमा के बोल आप बता पा रहे हो। और कोई नियमा के बोल हैं? यत्न त्याग तपस्या भी यत्ना, यत्ना इज वेरी गुड, यत्ना इज वेरी गुड। व्हाट पूजा? त्याग और तपस्या अपने मतलब अपने हिसाब से करना भी इसी में। या त्यागन तपस्या ऑल्सो नियमा के बोल, अपने बॉडी की कैपेसिटी एंड यू नो उसकी जितने जितने पचकान में जा सको, व्हाई नॉट, यू शुड गो विद दैट। वेरी गुड। व्हाट मोर? एनी मोर? प्रमीला जी आपका हाथ ऊपर है, आपने डू यू वांट टू से समथिंग? यस, जय जी मुद्रा। 9 तत्व और 25 क्रियाओं का जानकार होना चाहिए श्रावक को। या सो बेसिकली यू शुड बी रीडिंग आगम एंड यू शुड नो एक्चुअली कि क्या जैन धर्म क्या बोल रहा है, बिकॉज 9 तत्व इज द मेन बॉडी ऑफ नॉलेज, ओके। तो और वचन व्यवहार, श्रावक शुड और वचन व्यवहार भी श्रावक का होना चाहिए। वचन व्यवहार कुछ नहीं है, वचन व्यवहार नाम की कोई चीज नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव कुछ जान रहा है, ठीक है। हाँ, उसके हिसाब से वही उसके द्रव्य हिसाब से क्षेत्र काल के हिसाब से ही बात करनी चाहिए, वही इसको ही वचन। तो वचन व्यवहार का वो जो साइंस नहीं आता है, क्योंकि जो भाषा समिति और ये जो भाषा समिति और जो वचन गुप्ती है ना, ये साधु को अप्लाई होती है, ये श्रावक को अप्लाई नहीं होती है। मैं आराम से कैसी भी ना, मैं गुप्ती की बात नहीं कर रही हूँ, वही जो आप बोल रहे हैं व्यवहार, मतलब आपको पता होना चाहिए कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। प्रमीला जी उसका वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। प्रमीला जी श्रावक के 21 गुण बोल रहे हैं। हाँ प्रमीला जी, वो तो आप 21 गुणों में चले जाओगे। 21 गुणों में नहीं है वो, वचन व्यवहार, श्रावक का वचन व्यवहार एक अलग टॉपिक आता है ना, 6-7 की कैसे बोले, क्या बोले वो। प्रमीला जी, you are highlighting something which is not an essential part in the sense भाषा जो बोलनी है ना, ये ठीक है। संसार मार्ग में ना constantly changing है। Please understand which cannot be a part of नियमा के बोल। Please understand प्रमीला जी, okay? I can understand आप जो बोलना चाहते हो, you mean well, पर वो नियमा के बोल नहीं है, okay? मेरी भाषा आप लोगों की भाषा से बहुत डिफरेंट है, बहुत मतलब अलग भी है, but trust me, I am following my background, what I believe in, and there's no problem in it because I've cross-checked this. Okay, Pramila ji, so you cannot put that under the thing. वो संसार मार्ग है मेरा, जो language मैं बोलती हूँ is a part of my संसार मार्ग and not a part of my मोक्ष मार्ग so much. आप देखो मैंने डीमार्क कर किया हुआ है, मोक्ष मार्ग श्रावक का क्या होता है और संसार मार्ग क्या होता है, ठीक है प्रमीला जी। मेरे कपड़े, मेरे खाना पीना, मेरे the language and my speech, it does not fall under the my moksha marg category. Please understand, Pramila ji. Done?
Okay. Any more? Tamila ji, श्रावक I hope you are not taken an offense. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल क्या बात कर रहे हो। समझ में नहीं, आ गया ना आपको प्रमिला जी जो मैं बोल रही हूँ? जानकार होना चाहिए, राइट, बिल्कुल, हाँ, वो तो हाँ, है। हाँ, क्या पूछा? Shravak should know the difference between Sansar Marg and Moksha Marg. Where what is Sansar Marg and what is Moksha Marg? या पर ये इसका मतलब पूजा जो तुमने अभी लाइन बोली ना, उसका मतलब हर श्रावक को श्रावक पना क्या है समझना चाहिए, क्योंकि वो नहीं समझेगा तो क्या होगा, उसको लगेगा साधु बनना ही। मार्गानुसारी के गुण भी मतलब उसको पता होना या चाहिए। तो पूजा ये सबसे मुझे क्या लग रहा है कि हमको पता होना चाहिए कि दैट वी आर श्रावक्स, क्योंकि यदि मुझे नहीं पता होगा ना तो मैं क्या करूंगी, साधु बनने की हर बार कोशिश करूंगी, हर बार वैराग्य हाईएस्ट लाके कोशिश करूंगी, एंड देन ना मैं घर की रहूंगी ना मैं घाट की रहूंगी, पता है ना मैं साधु बन पाऊंगी, पर मैं संसार भी अपना फ्लॉप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मेरे घर वाले पागल हो जाएंगे, बोलेंगे व्हाट द हेल इज शी डूइंग, हर चीज पचकान करके बैठी है, हर चीज छोड़ के बैठी है। आई मीन वेयर इज द इक्विलिब्रियम गोइंग टू कम, वेयर इज स्टेबिलिटी? मतलब घर वालों को इनसिक्योरिटी नहीं हो जाएगी कि बॉस यू कैन नॉट बिकम अ रेडिकल इनसाइड योर ओन हाउस, यू कैन, राइट, वी आर नॉट रेडिकलिस्ट, राइट? ओके, सो इस एंगल से आई हैव अंडरस्टूड दैट आप लोगों को श्रावक के मेन गुण समझ में आ रहे हैं। मेन गुण का मतलब ये होता है जो नियमा के बोल है, जो करने योग्य है। सो हमने पिछली क्लास में जो ये देखा था कि सुपात्र दान देना चाहिए हम लोगों को, सोचना चाहिए जो बैठ के, वो नियमा के बोल में आ रहा है, नियमा के बोल में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत आ रहा है ना, देखो। हाँ, और यदि श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत आ रहा है और उसके लिए तुम तीसरे अतिचार में, मतलब श्रावक के 12वां जो व्रत है उसका जो थर्ड अतिचार है, 5 अतिचार में से जो थर्ड अतिचार है, उसके लिए सॉरी भी रोज बोल रहे हो, सुबह भी बोल रहे हो, शाम को भी, दिन में 2 बार प्रतिक्रमण में सॉरी बोल रहे हो कि यार मैंने स्वाध्याय के टाइम में, सॉरी गोचरी के टाइम में मैंने वो टाइम आई वॉज नॉट बॉदर्ड, राइट, आई वॉज नॉट बॉदर्ड, सॉरी। हाँ, बोल रही हो ना? इसका मतलब ये भी एक नियमा का बोल है, एंड वी आर नॉट डूइंग इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यदि जैन धर्म को अपने मूल स्वरूप में समझना है तो ये जो नियमा के बोल है ना, उनको पुश करना पड़ेगा हमको, श्रावक के लिए एटलीस्ट पुश करना पड़ेगा। एंड सुपात्र दान इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वंस। डन, प्लीज करिएगा। Any more questions on last class? Any more questions? No? So if no people have no questions, so आज मैं श्रावक के 12 व्रत खत्म हो गए, पर इसके बाद एक बड़ी संलेखना का पाठ का एक आता है, उसके भी 5 अतिचार रूप हैं। पर वो जो पूरा टॉपिक में, वैसे तो मैं संथारे का पाठ कर चुकी हूँ, सो मैं इसके अंदर पूरा पाठ नहीं पढ़ रही हूँ, बट आई विल जस्ट गिव यू अ हाईलाइट ऑन अतिचार के एंगल से कि श्रावक के अतिचार के एंगल से क्या किया है। आपको याद होगा मैंने जब संथारे का टॉपिक किया था तो मैं ये पूरा पाठ पढ़ चुकी हूँ, आई हैव एक्सप्लेन्ड द मीनिंग, आप वहां पे देख लीजिएगा। फिर भी मैं एक इसका जिस्ट दे देती हूँ कि ये जो पाठ है ना, इसमें आपकी पूरी श्रद्धा और परूपना है। परूपना मतलब मेरी पूरी श्रद्धा है कि ये ऐसा ही होना चाहिए, और परूपना मतलब मैं मुंह से भी बोलती हूँ, बट ये इम्प्लीमेंट कब होता है? जब समय आता है, जब ये इम्प्लीमेंट होता है तभी इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ये चीज मैं 3 बार कर सकती हूँ। कैसे? एक तो असली में जब मैं मर रही हूं तब मैं संथारा करती हूँ, जिसको बोलते हैं 3 आहार का त्याग या 4 आहार का त्याग रूपी संथारा में बोला जाता है। एक संथारा उसको भी बोलते हैं जो मैं रोज रात को लेके सोती हूँ, मतलब सोने से पहले करती हूँ और सुबह उठ के मैं अपने आप पार लेती हूँ। क्यों पार लेती हूँ? क्योंकि उसमें क्या है, यदि मैं मर जाऊं तो वो संथारा मेरा माना जाएगा, बिकॉज आई एम स्लीप, आई कैन डाई इन माई स्लीप। पर सुबह उठ के यदि मैं नहीं मरी हूं तो आई कैन पारो दैट थिंग। ठीक है, ये भी एक अलग से कैटेगरी बनती है। एक और कैटेगरी बनती है आगम के अंदर जो आता है, जिसको बोलते हैं सागारी संथारा। मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊं, जैसे वो यक्ष का घुसा हुआ था, वो सुदर्शन सेठ को डर लगा, क्या लगा कि अभी ये क्या नाम था उसका, सुदर्शन सुदर्शन सेठ को डर लगा कौन आके उसको मारने वाला है? अर्जुन माली। अर्जुन माली। हाँ, तो अर्जुन माली मुझे आके मार डालेगा, तो इट इज द नोन फैक्ट, अर्जुन माली मारेगा तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि कितने लोग मर चुके हैं, वो रोज वो मारता था इतनों को। ठीक है, सो ही वाज श्योर कि मैं मर जाऊंगा, तो उसने उस वक्त सागारी संथारा अंगीकार किया।
ठीक है। आप और मैं, जैसे हमको लगता है ना कई बार कि मरने की पॉसिबिलिटी है, तो सागारी संथारा पचक सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक तीसरी कैटेगरी आती है। इसमें क्या होता है कि यदि ये उपसर्ग टल जाता है तो मैं पार लूंगी, नहीं तो मैं कंटिन्यू कर, ये मेरा संथारा का ही पार्ट समझना, ठीक है। तो ये 3 तरह के संथारे के ब्रॉड एंगल्स मिलते हैं, पर इसमें प्रोसीजर सेम है। क्या है? पहले संलेखना है। संलेखना का मतलब क्या है कि मैं आत्मा के अंदर कषायों को कम कर रही हूं, पर मैं बॉडी का भी जो स्ट्रेंथ है वो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो रही है, तो बॉडी को भी मैं क्रश कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ बॉडी को क्रश? खाना पीना, उसको उसको जो फैसिलिटीज दे रही हूँ, जैसे उसको खाने की फैसिलिटीज दे रही हूँ बॉडी को, जैसे मैं कपड़े वपड़ों की फैसिलिटीज दे रही हूँ, पैसे की जो फैसिलिटीज, ज्वेलरी की फैसिलिटीज जो मैं दे रही हूँ बॉडी को, वो भी डिमिनिश किया जाता है उस संलेखना में। ये संलेखना का मैक्सिमम काल 12 साल है आज के डेट में, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस टाइम से कर रहे, तो इससे ज्यादा वो नहीं होता है। सो तुम कई बार देखोगे जो ओल्ड मारासा होते हैं ना, ओल्ड मारासा या ओल्ड श्रावक, तो वो लोग है ना, ज्यादातर कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही बार खा रहे हैं दिन में, तो आप मारासा को बोलते हो कि मारासा आप एक ही बार खा रहे हो तो कुछ अच्छा खाना खा लो, मतलब कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देने वाला, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मारासा गूंद के लड्डू खा लो मारासा, ये सब चीज के हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। और मारासा बोलते हैं कि भाई मैंने एकाशना मैं संलेखना में हूँ, मैं अपने बॉडी को क्रश कर रहा हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना बनाना है जैसे तुम लोग बोल रहे हो, मुझे तो रुखा सूखे पे जाना है। सो इट्स ओके, डोंट बी वरी अबाउट अस। क्योंकि हम अपने प्यार में क्या बोलते हैं, नहीं मारा सा एक बार खा रहे हो तो और स्ट्रांग वाले खाओ। वो कह रहे हैं बॉस मैं संलेखना में जा चुका हूँ और संलेखना में सब कुछ मुझे कम करना है, मैं बॉडी को डिमिनिश होते हो रहा है, राइट। तो ये सब जो चीजें संलेखना का उत्कृष्ट काल 12 साल, मिनिमम 6 मंथ्स। यदि आपको ये पता लग जाए कि आप 1 साल में मरने वाले हो तो संलेखना चालू कर दो ना, राइट। सो ये जरूरी नहीं कि ये चीज किसमें आती है जब आप 90 साल के हो, जरूरी नहीं आती है। मान लो कई बार कहीं आप जैसे, आप और मैं श्रावक हैं, हम लोग 50 साल के भी नहीं हुए हैं अभी तक, फिर भी हम लोगों को लगता है कि हम 1 साल में मर जाएंगे। देयर आर टर्मिनल बीमारी ऐसी होती है ना कि डॉक्टर सेज बॉस यू नॉट गोना सर्वाइव इट, देयर आर सो मेनी बीमारीज, राइट। सो 1 साल में आप मरने वाले हो, ओके फेयर इनफ, लेट मी स्टार्ट माय संलेखना, बिकॉज मिनिमम जघन्य काल 6 मंथ्स, मैक्सिमम 12 years, उसमें बॉडी को धीरे धीरे क्रश किया जाता है। और इसके अंदर ये टोटल निवृत्ति मार्ग में संलेखना इज ऑल्सो टोटल पार्ट ऑफ निवृत्ति मार्ग। ये मोक्ष मार्ग के अंदर जाता है, ये संसार मार्ग को एकदम डिमिनिश कर देता है उठा के। तो संलेखना किया आपने, ठीक है। संलेखना के बाद संथारा आता है। संथारा इज द लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज में क्या होता है, अब आप कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हो। मूवमेंट का मतलब है आप सब कुछ जीरो कर चुके हो। याद रखना संथारे के अंदर समायिक इंक्लूडेड है। यहाँ पे समायिक आप ले नहीं रहे हो तो आप बोलोगे नहीं नहीं जरूरी थोड़ी ना समायिक की जरूरत है, बट टेक्निकली किसी भी मारासा से पूछोगे ना, वो आपको संथारा कराने से पहले आपको समायिक में डालेंगे। समायिक में डालेंगे मतलब आप यू हैव टू बी इन समायिक टू गो फॉर संथारा। तो आप बोलोगे ऐसा तो कहीं ये इस पार्ट से एविडेंस नहीं मिलता है कि मुझे समायिक में जाना जरूरी है। नहीं मिलता है कहीं एविडेंसेस, हाँ, बट फिर भी आपको पता है क्यों करना है, क्योंकि संथारा 3 करण 3 योग से है। याद रखना 3 करण 3 योग से है, याद, ओके। सो इट्स अ 100% नॉन रिवर्सिबल प्रोसीजर। ये मैं वो वाला संथारा बोल रही हूँ जो मरने के वक्त हो रहा है, ये जो सागारी संथारा के अंदर ये एक्टिवेट नहीं होता है, ओके। सो ये 3 है, तो मुझे समायिक में जाना जरूरी है, ओके। सो वंस आई गो इन समायिक, फिर मैं करूं। अब समायिक में मैं सेवा भी ले सकती हूँ, क्योंकि ये जो ऐसी समायिक होती है ना जिसमें संथारा एक्टिवेट होता है, उसमें आदमी मान लो सेवा भी मांगता है। वैसे समायिक में मैं सेवा नहीं ले सकती हूँ। जनरली मैं किसी के पैर दबाऊं और ये सब नहीं होता है इमरजेंसी के अंदर। बट जो संलेखना वाली जो सॉरी संथारा वाली जो समायिक होती है ना, उसके अंदर यदि आपने चौकड़ी नहीं मार पाए, आपको पैर थोड़े से मतलब अलग तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है, बैक रेस्ट बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है, और दूसरों की सेवा मांग रहे हो, ये सब चीजें आपको अलाउड हो जाती है संथारे के समायिक में। तो समायिक इज अ प्रीक्विजिट, प्री रेक्विजिट का मतलब होता है ये मान के चलो कि आपने समायिक कर ली है, उसके बाद आप संथारा डाल रहे हो अंदर, ठीक है। कहाँ है, 3 करण 3 योग से है ये चीज, ठीक है। 3 करण 3 योग से कर क्या रहे हो, सावध योग को पचक रहे हो, क्योंकि वो भी आएगा देखना। तो सावध योग को 3 करण 3 योग से पचक रहे हो। समायिक में सावध योग को ही तो पचकते हो, बट कितने करण से करते हो, 2 करण 3 योग से कर रहे हो। तो ये तो उससे बड़ी चीज है भाई, बड़ी चीज आने से पहले छोटी चीज आती है, याद रखना। समझ में आया?
आप बोलोगे ना सावध योग कहाँ है, मैं आपको बताती हूँ। देखो इसकी सीक्वेंस क्या है, प्रतिकमन सॉरी संथाली में सीक्वेंस क्या है। पहले सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया, राइट। सेकंड अरिहंत भगवंतों को नमस्कार किया, ठीक है। फिर क्या किया, अपने धर्माचार्य को मतलब आचार्य भगवंत को नमस्कार किया। फिर 4 तीर्थ को नमस्कार किया। 4 तीर्थ में साधु प्रमुख है तो साधु को किया, साध्वी को किया, फिर श्रावक को किया, साध्वी को भी किया, ठीक है। यहाँ तक देखो आया। इसके बाद यूनिवर्स के सभी जीवों को सॉरी बोल रहे हो, सर्व जीव राशि को सॉरी बोल रहे हो, ठीक है। फिर क्या कर रहे हो, पहले जो व्रत मैंने लिए हुए हैं उनमें यदि कोई दोष लगे हैं उनके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है। फिर उनकी मैं सॉरी बोल के फिर मैं 3 शल्य यदि मैंने अंगीकार कर लिए हैं गलती से, 3 शल्य गलती से। शल्य का मतलब यह है कभी इच्छा आ गई हो कि यार किसी तरह से मैं रिच हो जाऊं, मेडिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाए, या अगले भव में मेरा ये सुख हो जाए, या मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे सुखी हों। ये सब है ना निदान। कभी होता है ना, कभी हमने कषाय वक्त हमने 1 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले कर लिया हो और हमने उसके लिए प्रतिकमन मतलब हम पीछे नहीं हटे हुए हों उससे, तो हम ये वाला जो संथाले का पाठ में निशल्य बोल रहे हैं। निशल्य मतलब मैं शल्य निकाल दिए, मतलब यदि मैंने निदान किया हुआ हो ना, वो अपने आप उसके लिए वो उसको नलीफाई कर देगा, मतलब जीरो कर देगा उठा के, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, सब प्राणाई वायु मतलब सब 18 पाप को मैंने पचका। देखो 18 पाप को पचका, पहले 5 महाव्रत और 18 पाप को पचक लिया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, 4 आहार, 4 आहार का त्याग। हाँ सब मेरा हाईलाइट है ना, ये था अकर्निजम जोगम जो नहीं करने योग्य है, और ये 3 करण 3 योग हो गया। ओके हाँ 18 पाप पचके सवम अस्नपनम कैमम सम। फिर 4 आहार का पचका नहीं आता है। हाँ हाँ, फिर अपने शरीर का हाईलाइट किया। देखो हमने जब किया था ना, समाइक की थी ना, समाइक में एक चीज हमने हाईलाइट नहीं की थी। क्या नहीं की थी, हमने अपने शरीर को ग्रेट जो समझ रहे हैं उसको हमने जीरो नहीं किया था। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इमम शरीरम इट्ठम कंतम, मतलब ये जो शरीर मेरा क्रांति वाला है, ग्रेट है, अमेजिंग है, बहुत ही सुंदर है, मैं इसको भी मतलब अंतिम श्वासोश्वास में मैं इसको छोड़ रहा हूँ। वो हम समाइक में नहीं कर रहे हैं। देखो ये समाइक से बड़ा लेवल पे जा रहा है, ठीक है। तो जैसे हम चाहते हैं ना कि मेरा शरीर में वात पित्त कफ नहीं हो, मच्छर नहीं मारे मुझे, मतलब मुझे भूख नहीं लगे, मेरे को कोई सांप या कोई डसे नहीं, ये सब की भी इच्छा जीरो हो गई है। इसका मतलब मेरे शरीर को के प्यार की इच्छा जीरो हो गई है। ये सारा जो पूरा जो पाठ है ना, ये जो पीछे का है, ये समाइक से हायर लेवल का पाठ है। समाइक में आपका ये जीरो नहीं होते हैं ये सब चीजें, ठीक है। और देखो इसमें एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है जो सामायिक से हायर लेवल की, वो है कालम अणवक्करम विहरमी, मतलब काल की आशा न करता हुआ, मतलब इसमें कोई एंड नहीं है ना। तो सामायिक में तो मुझे पता है बस 6 बजे कि मेरी सामायिक खत्म हो जाएगी, इसमें तो वो भी मेरा फिक्स नहीं है, ठीक है। फर्श ना करूं तब शुद्ध हूं, ठीक है। इसमें मैंने वो लाइन कहा, मैं भूल गई, इसमें वो थी सावध योग का पचकान था। हाँ सवम पाणाई वायम पचखामी करके है ना, इसका मतलब सभी प्राणातिपात या सभी सावध योग का पचकान है, इनबिल्ट है इसके अंदर। इसका मतलब ये प्रूफ दे रहा है कि ये जो संधारा है ना, ये समाइक का भी हायर लेवल है, हायर डोमेन है, और हायर चीज के लिए लोअर लोअर चीज आनी चाहिए। इसलिए जो प्रतिकम ये जो संधारा होता है ना, समाइक के अंदर होता है। ओके सो मान लो आप किसी के घर जाओ और वो लोग बोलते हैं हमको संधारा पचखा दो, तो आप क्या बोलोगे, आप समाइक अपन लेके बैठे, तो मान लो वो आदमी बहुत ओल्ड है और बोल रहा है कि मैं बेड से उठ नहीं सकता हूँ और मेरे ये सब चीजें हैं, तो बेड में से ही जो सचित चीजें हैं वो सब चीजें आप हटा दो, आप बेड में ही उसको समाइक दिलवा दो। ये अलाउड है, वैसे नॉर्मल में अलाउड नहीं है समाइक में, बट इन दोज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, क्योंकि आदमी बहुत बूढ़े में मेडिकल इश्यूज होंगे, बहुत कुछ होंगे, सचित को हटा के समाइक के अंदर उसको डाल दो, ठीक है। समाइक में डाला उसको, समाइक में डाल के उसको ये पूरा पाठ पढ़ाओगे तो उसकी सारी विधिवत सब चीजें हो जाएंगी। विधि में होने के बाद
आप उसको प्रतिकमन भी कराओ। मान लो आज दोपहर को आपने संधारा करवाया, तो आज रात को प्रतिकमन का टाइम हुआ ना, तो प्रतिकमन उसको करवाओ। मान लो वो नहीं करने की, वो हिम्मत ही नहीं है उसमें चलने फिरने कुछ की, अरे मत करो, बैठे रहो, सुनते रहो। आप साइड में बैठ के प्रतिकमन जब मुंह से जोर से बोलोगे ना, उस आदमी के कान में भी जाके वो दिमाग से भी सोचेगा ना, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग, क्योंकि बॉडी अंतिम समय में बहुत लोगों के नहीं चलते हैं। ठीक है, ये सब चीजों से ना आपको काफी बेस मिलता है कि सामायिक की जिद है हमको, कि जिद है, आगम बोल रहा है सामायिक की जरूरत है, पर वो सामायिक बहुत लिबरल लेवल पे है। पता है आप मर रहे हो, पता है आप बेड पे बैठ के ही कर पाओगे, पता है क्या पता आप बेड पे बैठ भी नहीं पाओ, लेटे लेटे सेमी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आप ये वाला संथारे का पाठ करो, होता है कि आप बैठ भी नहीं पाओ, शायद आप लेटे हुए हो, राइट, इट्स ओके। पर सामायिक पक्ष को, सामायिक के अंदर मुंह पत्ती पहननी पड़ेगी, औगार रखना पड़ेगा, ये दो चीजें आपको पता है ना, ये द्रव्य से आपको रखने पड़ेंगे सामायिक में, तो ये सब चीजें करनी पड़ती है। मैंने कई बार लोगों को संथारे में देखा है, they don't even have मुंह पत्ती on, and I'm like, इसका मतलब ये लोग क्या सामायिक में नहीं गए हैं फर्स्ट इनिशियली? ये सब चीजें अपेक्षित है, मतलब इट इज क्या बोलते हैं, बेसिक थिंग, ओके। बट प्लीज बी कंसिडरेट, जो मर रहा है ना, वो आदमी का बॉडी का बहुत बाजा बजा हुआ है, तो उससे सामायिक का हाई लेवल की चीजें नहीं होंगी, वो लेटा, वो क्या पता बैठ भी ना पाए, इट्स ओके, सामायिक पचकाओ, बट सामायिक में सावध योग का पचकान तो डेफिनेटली होना चाहिए। तो वो जो शरीर के दोष है ना, जैसे कि रेस्ट होगा, लेटेगा, ये करेगा, वो करेगा, चलेगा, वो भी हम अलाउ कर देंगे, वो अलाउड है, ओके, बट सामायिक होनी जरूरत है। ठीक है, एनीवे, ये विधि हो गई। अभी मैं 5 अतिचार आप पढ़ रही हूँ, ठीक है। वो अतिचार कौन से हैं? यही लोगा संस्पोके। इसका मतलब आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि ये 5 अतिचार जो है ना, ये भगवान ने जो बोले उसमें क्या है, इस लोक में राजा चक्रवर्ती आदि के सुखों की कामना करना। क्या होता है, एक तरीका होता है बोलने का, उसमें क्या होता है, यदि आप सबसे बड़ी चीज बोल दो ना, तो छोटी चीज ऑटोमेटिकली इनबिल्ट हो जाती है। सो यदि इस अतिचार में क्या बोला जाएगा कि इस लोक में, मतलब इस लोक मतलब करंटली आप मैक्सिमम कितनी पुण्यवानी जनरेट कर सकते हो, तो आंसर है कि मैं 6 खंड का राजा के अलग से बड़ी पुण्यवानी में जनरेट नहीं कर सकती हूँ। ये रूल है, लोक कषाय के अंतर्गत भी और कहीं भी परिग्रह के अंदर भी, कोई भी आदमी इस लोक के अंदर, इस लोक मतलब मनुष्य लोक के अंदर 6 खंड से ज्यादा बड़ा आदमी नहीं बन सकता, यानी चक्रवर्ती से बड़ा नहीं बन सकता। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, इस लोक में राजा चक्रवर्ती आदि के सुख की कामना नहीं करना, राइट। ये मैक्सिमम की अपेक्षा है, पर मिनिमम की अपेक्षा सब कुछ समझ लेना, मतलब यावत समझना। यावत का मतलब ये है कि इस लोक में किसी भी चीज की इच्छा नहीं समझना। ऐसा नहीं है कि 6 खंड की राजा, भैया 3 खंड भी अलाउड नहीं है, भैया मांडलिक राजा भी अलाउड नहीं है, तो और कम करो। क्या पैसे का इस लोक में इच्छा है? नहीं, वो भी नहीं है। ये शरीर में मेरी जो पेन आ रही है वो ठीक हो जाए? नहीं। क्या मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरे बच्चों को कुछ हानि ना पहुंचाए, इस तरह की आशा है, वो भी अपेक्षित है। आप बोलोगे ये तो लिखा हुआ नहीं है, यस, लिखा हुआ नहीं है, ये मैक्सिमम की अपेक्षा बोल दिया गया, ये बोलने का कथन है। कथन क्या है कि मैं 3 खंड का राजा इज अ मैक्सिमम डोमेन पे बोल दिया, बट इसके अलावा इस लोक में जितने भी चीजें मोह लोभ कषाय के वक्त या कोई भी कषाय की वजह से मेरा मन करता है कि वो मुझे मिल जाए, पुण्य की डिमांड यदि इतनी भी आई हो, तस्मिं छामि दुक्कडम, मतलब ये मेरे को अतिचार प्लीज निष्फल हो जाए, एंड आई डोंट वांट दिस अतिचार। मैं इसके लिए सॉरी बोल रही हूँ, प्रतिक्रमण कर रही हूँ। मतलब ये यदि मेरा ट्रिगर हो गया है, ट्रिगर मतलब होता है ना अनकॉन्शियस माइंड में ट्रिगर हो गया होगा, मैं प्रतिक्रमण कर रही हूँ, ये प्रतिक्रमण कर रही हूँ। प्रतिक्रमण मतलब पीछे हट रही हूँ और बोल रही हूँ इस श्लोक में मेरा कुछ भी सुख है, इतना भी सुख है कि मेरी बेटी की शक्ल देख लूं मरने से पहले, ये भी तो एक सुख की कामना ही है ना, राइट। ये भी इसके अंतर्गत आ गया, इसका भी प्रतिक्रमण हो गया। प्रतिक्रमण मतलब ये भी इच्छा मेरे में से, इसके लिए भी मैंने सॉरी बोल दिया। आप बोलोगे ये तो लिखा ही नहीं हुआ है, यस, नहीं लिखा हुआ है। मैक्सिमम इस लोक में मैक्सिमम व्हाट इज पॉसिबल, 6 खंड का राजा चक्रवर्ती इज पॉसिबल, उसकी अपेक्षा सॉरी बोल दिया। आर वी वेरी क्लियर? प्रैक्टिस कब करोगे? अभी करोगे। कब करोगे? आपके घर अर्थक्वेक आया रात को, राइट, क्या करोगे प्रैक्टिस में? क्या करोगे? सोचो, सागारी संथारा पच को, और सोचो क्या उसमें कहीं डिमांड तो नहीं आ जाती, यार कुछ नहीं हो तो अच्छा, घर ना टूटे तो अच्छा, बच्चे को कुछ हर्ट नहीं हो तो अच्छा, राइट। माँ बाप, पति, ये सब लोगों को का कुछ बाजा नहीं बचना चाहिए।
ये सब इच्छाएं आ जाती है माइन्यूट रूप में। तुम्हारा संथारा डिस्ट्रॉयड, ये अतिचार एक्टिवेट हो गया है। ओके, आर वी वेरी क्लियर? ये मैक्सिमम डोमेन और छोटा डोमेन के बारे में सोच लिया। अभी से दृढ़ता लाओ, मुझे नहीं चाहिए ये कुछ भी पुण्य तत्व ट्रिगर नहीं होना चाहिए, कुछ भी डिमांड ट्रिगर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? पुण्य जो मैंने धर्म किया है उसका जो पुण्य जो मिलना है वो तो मिलके ही रहेगा, राइट? तीर्थंकर को भी मिलता है, राइट? कहीं तो ऐसे भी तीर्थंकर है जो उसी भव के अंदर चक्रवर्ती बने और उसी भव में तीर्थंकर भी बने। तो क्या उनका मजा आ रहा है उनको चक्रवर्ती बन के? शांतिनाथ भगवान वो ना 16, 17 और 18 नंबर के जो तीर्थंकर भगवान थे ना, वो उसी भव में चक्रवर्ती भी थे, उसमें भी तीर्थंकर बने। क्या उनको मजा आ रहा था, उनको अच्छा लग रहा था कि मैं चक्रवर्ती बनूं? नहीं, दे डिड नॉट आस्क फॉर इट। धर्म करोगे तो पुण्यवानी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, मतलब आप मना नहीं कर सकते, वो होती ही होती है। तो वो तो मिलेगी ही मिलेगी, आपको नहीं मांगना है कुछ। ये दिस इज वेरी क्लियर, आपकी डिमांड नहीं होनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे नहीं सुख तो चाहिए, भाई सुख मिलेगा गारंटीड। धर्म का फल न मिले ऐसा आगम बोल रहा है। 25 क्रिया क्या बोल रही है? यदि तुमने धर्म किया, नियमा पुण्य का बंध है, बोल रही है ना। नियमा, नियमा कहाँ लिखा है? तीर्थंकर भगवंत जो जो केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उनको भी एक समय का इरियापति की क्रिया लग रही है ना। व्हाट इज इरियापति की क्रिया? पुण्य तत्व का बंध हो रहा है ना, पुण्य का बंध हो रहा है ना, राइट? इस बात को गारंटी से समझो और प्लीज इच्छा को जीरो कर दो कि मैं जो धर्म किया है ना, वो पुण्य जो जनरेटेड है वो मेरे को देख लेगा। आई डोंट नीड टू आस्क फ्रॉम माई माउथ। ओके, मैं आपको एक छोटी सी ना एग्जांपल बताती हूँ जिससे आपको ये इसकी ग्रेविटी समझ में आएगी कि ये जो मैं जो बोल रही हूँ और क्यों मैं इस पे 10 मिनट स्पेंड कर रही हूँ। ठीक है, देयर इज अ रीजन। इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। कहना बहुत आसान है कि इस लोक का मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट मोहनी कर्म को शट डाउन करके अपने बच्चों से भी प्यार जीरो कर देना, राइट? अपने माँ बाप से भी प्यार जीरो कर देना, अपने पति से, अपने the people whom you love the most से जीरो कर देना। अपनी बॉडी मर जाए इसका आदमी को इतना दुख नहीं होता है। दुखी कौन होता है? जो बच जाते हैं ना, जो जो जिंदा रह जाते हैं ना, मतलब राइट, उसको दुख होता है। मरना इज सपोज टू बी अ गुड थिंग, मरना इज सपोज टू बी अ गुड थिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल। बाय, मान लो आपकी बॉडी के अंदर 50 बीमारियां हो चुकी है, देयर इज नो रिवर्सल, राइट? आप बुरे हैं तो मरना इज इज लाइक अ नॉर्मल थिंग ना। आपको तो ब्रांड न्यू बॉडी मिलने वाली है, राइट? और अच्छे काम किए होंगे तो देवलोक और मनुष्य की ही मोस्ट प्रोबेबली मिलेगी, अनलेस यू हैव डन घटिया जॉब्स। ओके, आपको बॉडी है तो नई बॉडी मिले, आपके लिए तो अच्छा ही है। बट क्या होता है, हम क्यों दुखी होते हैं? बिकॉज वी मोहनी कर्म हमको ना, वी कीप सेइंग, मोहनी कर्म क्या बोलता है? अरे यू लव दीज पीपल, तू इसको छोड़ के चला जाएगा, उसका दुख होता है। हमको मोहनीय कर्म को हिला के ही मरना है, क्योंकि मोहनीय कर्म यदि क्षयोक्षम रहेगा तब सम्यक दर्शन का भी क्षयोक्षम रहेगा। इसलिए हमको मोहनीय कर्म को कंट्रोल करना ही है संथारे में। मोहनीय कर्म यदि संथारे में कंट्रोल नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली सम्यक दर्शन भी नहीं होगा, याद रखना। ओके, आर वी वेरी क्लियर? संथारे में मैं एक चीज आपको एग्जाम्पल पे बताती हूँ। मैं एक मारासा को होता है ना, कई बार वी गो टू डिस्कस सर्टेन थिंग्स। तो एक बार मुझे किसी ने बोला कि मारासा से ना ये टॉपिक पे जाके डिस्कशन करके आना आशिमा, क्योंकि शायद होता है ना, कई मारासा ने दीक्षा ले ली होती है और उनको कोई कई टॉपिक्स नहीं आते। तो मैंने कहा था ठीक है, आई विल गो एंड हैव अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक विद मारासा। तो मैं उस मारासा से उस टॉपिक पे डिस्कशन कर रही थी। तो मारासा से आर्ग्यूमेंट हो गया। किस बारे में आर्ग्यूमेंट हो गया? कि मारासा बोलते हैं कि कुछ तो सुख की प्री रेक्विजिट है धर्म करने की। यदि मैं मनुष्य भी नहीं हुई, मैं शांति नहीं मिली, तो मैं समाज कैसे करूंगी, धर्म कैसे करूंगी? तो थोड़ी शांति वर्ड कैन बी आस्क्ड, मतलब मैं मांग सकती हूँ धर्म का फल, शांति मांग सकती हूँ, राइट? तो मैंने महाराज साहब को बोला, मैंने कहा महाराज साहब, 9 तत्व पे यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। 9 है ना, 9 तत्व पे यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ का मतलब है ये तत्व ऐसा ही बोलता है, ऐसा रूल होना चाहिए, ये रूल है। ये तत्व यदि पाप तत्व ये बोलता है तो बोलता है, पुण्य तत्व ये बोल रहा है तो ये बोल रहा है, संवर तत्व ये बोल रहा है तो उसका यही एटीट्यूड है और कोई, यानी 9 तत्व पे यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। मैंने कहा पुण्य तत्व का यथार्थ श्रद्धान क्या है? कि धर्म से मुझे ये पुण्य तत्व नहीं चाहिए, राइट?
ये यथार्थ श्रद्धान है, मुझे पुण्य की इच्छा नहीं है। तो महाराज साहब कहते नहीं शांति तो चाहिए। मैंने कहा महाराज साहब इस उपाश्रय में आप बैठे हो, पड़ोस के घर में शादी और नगाड़े बज गए हैं, राइट? सो आप यदि मांगते हो कि मुझे शांति मिले तो आप पुण्य तत्व कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग दैट। यदि यहाँ पे कोई जिनकल्पी साधु होता तो क्या सोचता, ओहो मेरे कौन से कर्म का उदय है कि नगाड़े बज रहे हैं, मैंने अंतराय दी थी, राइट? अंतराय दी थी, मैंने असाता दी थी, किसी को कानों में जोर जोर से आवाज करके असाता दी थी, तो ही तो मुझे असाता मिल रही है। तो मेरे कर्मों का उदय है और मुझे संभाव से इसको सहन करना है, ये सोचना है। ये नहीं सोचना है कि किस तरह से वो नगाड़े बंद हो जाए, शांति मिल जाए। नो, दैट इज नॉट व्हाट यू वांट। एंड इफ यू तुमको लग रहा है कि वो नगाड़े बंद हो जाए, मतलब शांति मिल जाए, आप पुण्य की डिमांड कर रहे हो, एंड दैट इज नॉट अलाउड। इसका मतलब आपको नौ तत्व पे यथाश्रद्धा नहीं है। वेयर इज योर नौ तत्व की डिटेलिंग, ठीक है? तो हमारा फिर आर्ग्यूमेंट हुआ, नहीं कुछ तो चाहिए होता है। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए होता है। मैंने कहा एक सनत कुमार चक्रवर्ती थे, राइट? सनत कुमार चक्रवर्ती की स्टोरी क्या उत्तराध्यान सूत्र में आती है? हाँ, किसी ने उत्तराध्यान सूत्र लास्ट में पढ़ा है? आई डोंट रिमेम्बर वेयर आई हैव स्टडीड। उत्तराध्यान में तो नहीं है ना? ओके। सो सनत कुमार चक्रवर्ती के पास 16 जब महारोग उत्पन्न हो गए, वो दीक्षा ले लेते हैं। उसके बाद जब एक वैद्य आता है ना, बोलता है आई कैन क्योर योर 16 महारोग। पता है वो क्या बोलता है? वो थूकता है अपनी उंगली पे और क्या बोलता है? आई हैव कैपेसिटीज टू क्योर माई 16 महारोग। मेरे पास कैपेसिटीज है, पर मैं कर नहीं रहा। मैं क्या कर रहा हूं? कर्म रूपी बीमारी का इलाज कर रहा हूं, कर्म रूपी बीमारी का इलाज। सोचो, राइट? सो लब्धि मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। लब्धीज आर नॉट सपोज टू बी टेकन केयर ऑफ माई संसार मार्ग। तबियत ठीक रखना, बॉडी को ठीक रखना इज अ पार्ट ऑफ संसार मार्ग। आपको ये बात मैंने संसार मार्ग मोक्ष मार्ग के डेविएशन में बताई। इसीलिए आज के जो स्थविर साधु हैं, जब खाना खाते हैं और जब ये सब मतलब अपना बॉडी का ध्यान रखते हैं, तो आप सोचो वो अपना थोड़ा थोड़ा सा संसार मार्ग ही एक्टिवेट करते हैं। जिनकल्पी तो वो भी नहीं करता। जिनकल्पी के सामने शेर आ जाएगा तो क्या करेगा जिनकल्पी? अपनी बॉडी को बचाएगा? नहीं बचाएगा। क्या करेगा? चल बेटा आज जा, जो करना है कर ले, राइट? मैं तो खड़ा हूं, राइट? तो जिनकल्पी मोक्ष मार्ग पे डिपेंडेंट है, वो अपना संसार मार्ग एक्टिवेट नहीं करते, वो अपने शरीर की भी सेव करने की इच्छा नहीं करते हैं। पर आज के स्थविर कल्पी जब अपने शरीर को बचाने की इच्छा रखते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने शरीर को बचाने की इच्छा में संसार मार्ग थोड़ा सा एक्टिवेट करते हैं। अब बोलोगे कि शरीर को बचाना भी संसार मार्ग का एक लेवल पे हुआ, मतलब है भी। व्हाट इज बॉडी? बॉडी इज अ पुद्गल ना, उसको बचाने का वो भी जीरो हो जाता है। सोचो इन लोगों को। संथारे के अंदर you cannot ask for any पुण्य तत्व। भगवान is putting his foot down in this, is putting his foot down कि इस लोक में तुमने जो भी यदि सुख मांगा है, इस लोक का मैक्सिमम चक्रवर्ती है, पर उसके नीचे जो भी मांगा है, मेरे बच्चे ठीक रहे, सुख शांति रहे, ये मिले वो मिले, कुछ नहीं मांगना। आर वी वेरी क्लियर? वेरी डिफिकल्ट जॉब। कहना आसान है, मैंने करके देखा, इसलिए मुझे पता है। मोहिनी कर्म चालू हो जाता है, वो कुछ ना कुछ बोलता है, वो कुछ बोलता है, अरे बच्चों के बारे में तो सोच ले, अपने पति के बारे में सोच ले। वो ये सब करता है, ये करता है। आपको इतना स्ट्रांग बनना है कि आपको पहले ही महावीर 5 पदों में चले जाना चाहिए, ठीक है? डन। तो ये जो पहला अतिचार है ना, इवन दो उसमें क्या लिखा है कि इस लोक में राजा चक्रवर्ती आदि के सुख की कामना नहीं है, पर किसी भी सुख की कामना नहीं है। पूरा पुण्य तत्व की डिमांड शट डाउन होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ ना कि आप जब समाय करते हो तो पूरा आपका पुण्य की डिमांड शट डाउन होनी चाहिए। समायक से उठ के आप किचन में जाके जितनी भी डिमांड करो, किचन में जाके बोलो यार भिंडी बनी है यार, मुझे तो ये सब्जी खानी थी, आई एम ओके विद इट। जितनी भी डिमांड करो पुण्य की, आई हैव नो इश्यूज। मुझे ये तो नहीं खाना, मुझे बाहर का खाना है भाई, जो करना है करना है, जॉय, राइट? आई कैन लेट यू थिंक अबाउट योर पुण्य तत्व, बट डेफिनेटली जहां मोक्ष मार्ग एक्टिवेटेड होता है, मैं आपको करने नहीं, आई विल नॉट अलाउ। क्योंकि पुण्य की डिमांड संसार मार्ग में फिर भी अलाउड है, मोक्ष मार्ग में जीरो अलाउड है। याद रखना, जीरो अलाउड है। मोक्ष मार्ग एक्टिवेट, और यहाँ पे संथारा इज अ मोक्ष मार्ग। आर वी क्लियर? हाँ, इसमें संथारे में आपका मोक्ष मार्ग समाइक से भी हाई लेवल का ऑपरेशनल है, मतलब टोटली जिन कल्पी के लेवल पे आपको करना है मोक्ष मार्ग। ओके, अब बताओ संसार की क्या इच्छा आपकी रह जाती है? बाकी जीरो रह जाती है। हाँ,
आपको लगता है आप कर पाओगे ये चीजें? और यदि नहीं कर पाओगे तो आपका संथारा कैसे सिंचेगा? बताओ ना मुझे, ये बताओ, ये कैसे? नहीं तो ये अतिचार आप यूज करोगे। प्रैक्टिस करो, अभी सामायिक में प्रैक्टिस करो। सामायिक और संथारा ऑलमोस्ट सेम है, संथारा और भी हाई लेवल का है। तो सामायिक में प्रैक्टिस करो कि इस श्लोक में मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई भी मेरा नहीं है। मेरे को कोई आके अभी मेरा मर्डर भी कर दे, इट्स ओके, मैं संभाव से I'll give up my life. Okay, प्रैक्टिस करो and you can do it. You guys are very strong. आप समझ रहे हो, ठीक है? So पहला अतिचार समझ में आ गया, ये लोगा संस्पोगे, वो इस लोक की बात हुई है। अभी परलोक की बात हो रही है। सेकंड अतिचार है परलोका संस्पोगे। पर मतलब नेक्स्ट भव। परलोक में देवता इंद्र आदि के सुख की कामना की है। अब परलोक में ना सबको पता है, मान लो आपको और मेरे को पता है कि मैंने बहुत घटिया काम किया और मर के मैं नरक में जाने वाला, फिर भी दिमाग में तो पता ही है, हम लोग दिमाग में क्या सोचते हैं, ऑब्वियसली मर के हम देवलोक में ही जा रहे हैं, राइट? इसलिए डिमांड किसकी आती है कि देवलोक में सुख सुख मिले, इंद्र बन जाऊं, इंद्र नहीं भी बनूं तो देवलोक में कोई बड़ा लेवल का देव बनूं, या ना सुख मिले, ये सब चीजें होती है परलोक में। भगवान बोल रहे हैं परलोक में मैक्सिमम पुण्य क्या मांग सकते हो? तो वो है मैं इंद्र बनने का डिमांड कर सकती हूँ, देवलोक में इंद्र बनने की डिमांड कर सकती हूँ। तो भगवान कहते हैं बस वो भी शट डाउन करो, बस अगले भव में तुम्हारा जो क्या फर्क पड़ता है। तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए नरक में जाके बैठे हैं, देखो मिल रहा है ना एविडेंसेस। थर्ड नरक तक वो लोग जाते हैं, ठीक है? तीसरे तीर्थंकर नाम गोत्र वाले भी तीसरी नरक, इतनी गंदी जगह भी जा रहे हैं, ठीक है? तो फिर क्यों मांगना कि भाई मर के मुझे देवलोक का इंद्र मिले या बड़ी स्थान मिले या बड़ा मिले? अरे मर के यदि बेकार जगह भी मिली, मर के यदि बेकार जैसे नरक जगह भी मिली, पर वहां से निकल के तुम एक भव में मोक्ष जा रहे हो, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम भाई? बताओ ना मुझे। जाओ ना नरक में, क्या प्रॉब्लम है? पर नरक में जाना किसी को पसंद नहीं। श्रेणिक राजा के साथ, नहीं श्रेणिक था ना, वाज दैट श्रेणिक, राइट? या उसको जब पता लगा बॉस आई एम गोइंग टू नरक, ही हैड अ वेरी बिग ऑलमोस्ट लाइक अ एंजाइटी, टोटल पैनिक अटैक। नो भगवान सॉरी, आई डोंट वांट टू गो, डू समथिंग। टोटल ही वाज इन अ वेरी बिग मेस, राइट? तो भगवान ने कैसे जवाब दिया? भगवान रियलाइज कि ये रैशनली बात नहीं कर रहा है। कैसे बोल रहा है? इज इट अ रैशनल डिसीजन? इट्स नॉट। ही नोज वेरी वेल। श्रेणिक राजा 9 तत्व का जानकार था, उसको अच्छे से पता था आयुष कर्म इज नॉन चेंजेबल, राइट? और वो भी तीर्थंकर की वाणी वैसे भी कभी फेल नहीं होती। उसको ये सब कुछ होने के लिए भाई, जब पैनिक अटैक आता है तो हर चीज रैशनल चीजें खत्म हो जाती है। तो उसको पैनिक अटैक आया था, आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू गो, मतलब एक पैनिक काइंड ऑफ अटैक, आई डोंट वांट टू गो। क्योंकि नरक का नाम सुन के ही अच्छे अपन जैसे लोगों का भी हालत खराब हो जाता है। तो भगवान ने अनेकांतवाद में क्या बोला? जब कोई आदमी पैनिक अटैक में हो तो सत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य के साथ साथ होपफुल वर्ड्स बोलने चाहिए। क्या बोला था? होपफुल। होपफुल का मतलब होप, तो मतलब कि घबराया हुआ है, घबरा जैसे आप कोई घबराए होते हैं नहीं, तो हम ऐसे सामने वाले के पैट करते हैं या उसको बोलते हैं इट्स ओके रिलैक्स रिलैक्स, एवरीथिंग विल टर्न आउट गुड। होप इज अ वेरी गुड वर्ड। तो भगवान ने उसको होपफुल वर्ड्स बोले, नहीं 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 टल जाएगा, बस ये तू 3 काम कर दे, तेरा नरक टल जाएगा। अब भगवान भी बड़े स्मार्ट थे, भगवान को पता था इम्पॉसिबल जॉब थमा दिए कि बेटा जा करके आ, पता था नहीं कर पाओगे। क्यों? भगवान वॉज बाइंग टाइम। व्हाई वॉज ही बाइंग टाइम? बिकॉज पैनिक अटैक में धीरे धीरे इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, आदमी संभल जाता है। किसी कोई मर गया है, जैसे कभी भी वासुदेव हमेशा पहले मरता है और बलदेव आपको पता है ना बाद में मरता है, ये रूल है। तो वासुदेव के मरने पे बलदेव 6 महीने तक सिर्फ रोता है, एंजाइटी, क्राइंग, सैडनेस, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स। नहीं, आई ही रिफ्यूजेस टू इवन क्रीमेट द बॉडी। ये वर्णन आ रहा है वासुदेव के मरने पे बलदेव का इतना बुरा हाल हो जाता है उसका, रो मतलब he cannot stop crying and he says I will use my power to इसको जिंदा करने के लिए मैं करूंगा। कौन आता है उसको प्रतिबोध देने के लिए? इंद्र आते हैं, हमेशा प्रतिबोध देते हैं, उनको वैराग्य उत्पन्न करते हैं कि बॉस नथिंग इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, राइट? ओके, तो उसमें वो एक तरीके से उसको प्रतिबोध देते हैं, पर तब प्रतिबोध में उनको वैराग्य भी आ जाता है और उससे वो दीक्षा ले लेते हैं। ये सब मैं आंसर्स आपको क्यों ले रही हूं कि आपको और मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि हम मर के कहाँ जाएं। क्या फर्क पड़ता है आपको कि आप मर के देवलोक में इंद्र नहीं बने, राइट? नरक में गए तो हाँ, क्या आप, तो भगवान आगम क्या बोल रहा है कि बॉस नरक में चले जाओ, देयर इज नथिंग बैड अबाउट नरक, राइट?
महावीर स्वामी भगवान का जी भी 7वीं नरक तक गया था, बट कहीं ना कहीं वो ठीक करके मोक्ष भी चले गए ना. सो इट्स ओके, डोंट गो इनटू दिस काइंड ऑफ अटैक, मतलब मत जाओ. बट अगले भव में कुछ पर अच्छा नरक मिले. पर नरक में जाने से तो थोड़ा डर डर लगता है ना. तो शोभा जी, आप पता है नरक का कौन सा आकाश प्रदेश है जिसमें आप उत्पन्न नहीं हुए? 7वीं नरक का कौन सा आकाश प्रदेश है जहां पे आप उत्पन्न नहीं हुए? बताओ. हाँ, और आप नरक में कितनी बार उत्पन्न हुए हो, ये इसका आंसर दो पहले. हाँ, अनंत बार. भैया पीएचडी है आपकी नरक में, 7वीं नरक में उत्पन्न होने की पीएचडी है, मेरे से लिखवा के ले लो, ठीक है. यू विल नो द प्रोटोकॉल व्हेन यू रीच देयर कि क्या करना है. पूरी रिकॉर्डिंग है आपकी. हाँ, तो अभी भी जाओगे ना तो पीएचडी है, सारा ज्ञान आपका एक्टिवेट हो जाएगा. आपको पता है अवधि ज्ञान से सामने देखना है, ये करना है, किसको गाली देनी है, हमेशा काले कलूटे नेगेटिव लेशाओं में रहना है, गाली गलौची करनी है. आपको पता है क्या करना है वहां पे. 7वीं नरक वाले यही करते रहते हैं, घटिया हरकतें करते रहते हैं. आपको पता है क्या करना है, राइट. इसीलिए वहां से निकल के कभी अच्छे लेवल पे नहीं जाते हैं वो लोग. 7वीं नरक से निकल के कहाँ जाएगा जी 7वीं नरक से निकल के, राइट. क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि 7वें नरक में रहने की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है. क्या? हमेशा अशुभ लेशिया, हमेशा किसी को मार डालो, काट डालो, इसको कर दो, अशुभ लेशिया, नेगेटिव थॉट्स, सब में रहना है. वी हैव अ पीएचडी. तो शोभा जी, जब पीएचडी है फिर क्यों डर लग रहा है आपको जाने में नरक में? हाँ, और वहां पे तीर्थंकर नाम गोत्र वाले बैठे हैं, क्या पता वो आपको मिल जाए यदि शुभ कर्म हुए तो, राइट. देवलोक का तो वर्णन आता है कि देवलोक में 2-3 देवता मिल गए और सम्यक दृष्टि देवता मिल गए और वहां पे धर्म साथ में कर रहे हैं. आगम इज नॉट शोइंग एविडेंसेस के नरक के अंदर ऐसे 2-3 जन मिल गए हैं. एविडेंसेस नहीं मिल रहा है, बस इतना बोल रहा है कि जब लक्ष्मण और रावण एक ही नरक के में थे और दोनों एक आसपास थे, मतलब देवर इन द प्रॉक्सिमिटी, मीटिंग प्रॉक्सिमिटी. तो वो एक दूसरे को देख के और खून खौलता है ना, जैसे जैसे किसी को देख के यू आर वेरी एंग्री, तो उन दोनों को देख के बहुत एंगर इश्यूज आते थे एक दूसरे को. एंड दे डिडंट नो व्हाई, बिकॉज दे कुड नॉट नो देयर प्रीवियस बर्थ्स, राइट. सो उनको खून खौलता था. सो जब सीता का देवलोक गमन हुआ तो सीता रियली हैड अ लॉट ऑफ एफिनिटी फॉर लक्ष्मण. सीता एंड लक्ष्मण हैड अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, मतलब वो उसको माँ तुल्य समझता था, तो सीता भी उसको बहुत प्यार देती, अपने बच्चे तुल्य प्यार करती थी. तो वो है ना, स्पेशली देवलोक से नरक में कोई जाता नहीं है, बट शी गोज, मतलब एज एन एक्सेप्शन, राइट. देवता तो अपने यहाँ मतलब मध्य लोक में नहीं आते हैं, तो मतलब रेयर केसेस में आते हैं, जब केवली भगवंत होते हैं उनके दर्शन वर्शन करने में आए तो आए, यहाँ हाई लेवल, अदरवाइज नहीं आते हैं. सोचो वो नरक में जाती है सीता, और किसको प्रतिबोध देने के लिए? लक्ष्मण को, कि लक्ष्मण, yes, this was your past and that is why you are getting angry with Ravan right now, okay, but वो खत्म हो गया, वो we've gone through that, right. तुमको निकल के अभी सम्यक दृष्टि बन के मोक्ष में जाना है. इस तरह से वो उसको नरक में जाके प्रतिबोध देती है. जब उसको प्रतिबोध देती है तो उसको भी प्रतिबोध मिलता है, पर वो रावण को भी प्रतिबोध मिलता है, राइट. और ये सोच करके दोनों की वो जो एंगर इश्यूज है ना, दैट मार डालूं इसको, मार डालूं, वो देख के जो खून खौलता था ना, वो काफी शांत हो गए. ओके, इसका मतलब क्या है कि यदि सम्यक दर्शन हुआ या पुण्यवानी हुआ या कुछ हुआ ना, तो नरक में जाके भी यू कैन गैंग अप एंड डू धर्म. दैट पॉसिबिलिटी इज देयर. आई मीन ये एपिसोड से ऐसा लगता है. सो देयर इज, आई मीन आई एम नॉट सेइंग यू विल गेट इट, बट सम्यक दर्शन रहा तो नरक में जाके भी यू विल बी एबल टू थिंक परफेक्ट, राइट. सो डोंट वरी अबाउट वेयर यू आर गोइंग. आप वहीं जाओगे जैसे अपने कर्म इस भव में किए हैं, राइट. यदि गंदे गंदे काम किए तो नरक में भी जाना पड़ेगा, तिर्यंश में भी जाना पड़ेगा. सो व्हाट, देवलोक में जाके क्या उखाड़ लिया? पहले भी बताओ ना. अनंती बार देवलोक में गए हो, अनंती बार नवगवैयक में गए हो, क्या उखाड़ लिया भैया? वहां जाके भी कुछ उखाड़ा नहीं, उखाड़ा ना, राइट. यदि सम्यक दर्शन होता है तभी कुछ फायदा है. तो देवलोक में उत्पन्न हुए विदाउट सम्यक दर्शन, व्हाट वाज द फायदा? आउटपुट 0. ये जान करके तो नरक में एटलीस्ट कर्म तो कट रहे हैं ना. देवलोक में तो साले पुण्य खत्म हो रहा है, नरक में एटलीस्ट पाप खत्म हो रही है. ये जान करके ना आपको क्या करना है, अगले भव की चिंता नहीं करनी है कि अगला भव में बस कुछ भला मिले, अगला भव में देवलोक मिले. सो व्हाट, नहीं मिले तो ना मिले, राइट. कुछ भी मिले बट सम्यक दर्शन चाहिए. डिमांड सम्यक दर्शन. सम्यक दर्शन की डिमांड कर सकते हो,
ये 5 करने के बाद मुझे प्लीज कोई याद दिलाना यदि मैं क्या क्या डिमांड कर सकती हूँ, इस पे मतलब राइट डाउन समवेयर दैट व्हाट कैन आई डिमांड इन संथारा, ओके, क्योंकि ये नहीं कर सकती हो, ठीक है। सो प्लीज रिमाइंड मी, शोभा जी कहीं लिख लेना। नेक्स्ट है परलोक, परलोक का संस्पोग है, मतलब परलोक के सुख की आशा। तो परलोक में मैं नरक में नहीं जाऊं, तिर्यंच में नहीं जाऊं और मुझे इंद्र मिले, ये सब बकवास है। पाप चला जाए, पुण्य मिल जाए। मैंने आपको बोला है ना, पुण्य और पाप तत्व को ही आप यथार्थ रूप से नहीं देख रहे हो, और 9 तत्व को यथार्थ रूप में नहीं देखोगे तो वैसे सम्यक दर्शन नहीं है, प्लीज, ठीक है। तो पाप चला जाए, ऐसा कभी सोच सकता है धर्म वाला? मोक्ष मार्ग अलाउ करेगा आपको ये सोचना, पाप चला जाए? हाँ, नहीं सोचेगा ना, ठीक है। सो अभी अभी आपको शोभा जी कोई इच्छा है कि नरक नहीं मिले? नो, इट्स ओके, इट्स ओके, राइट, फेयर इनफ। नरक का में भी बहुत कुछ भला होता है, बहुत लोगों का भला हुआ है। तीर्थंकर नाम से निकल के तीसरे भाव में मोक्ष जाने को मिल रहा है। बहुत लोग नरक में जाके निकल रहे हैं एंड दे आर स्ट्रेट अवे गोइंग टू मोक्ष, विच इज फेयर इनफ। अन्न असंख्य नहीं, असंख्यात जीव तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए आज की डेट में नरक में है। असंख्यात जीव, नॉट इवन संख्यात, असंख्यात, ओके। ये सोच करके द प्रोबेबिलिटी ऑफ धर्म देयर आल्सो इज पॉसिबल देयर, ठीक है। सम्यक दर्शन है यानी धर्म ऑपरेशनल है ना, ठीक है। हमको क्या लगता है धर्म मतलब सामायिक, ऐसा नहीं है। इसलिए आज की क्लास में हमने ये सेकंड अतिचार में क्या देख रहे हैं, परलोक में कोई भी सुख नहीं, परलोक का कुछ भी भला हो, परलोक में बस नरक ना मिले, ये भी नहीं सोचना है, पाप चला जाए ये भी नहीं मिलना है, अच्छा मिल जाए ये भी नहीं सोचना है, कुछ भी अच्छा नहीं चाहिए अगले भव में। इस भव का भी 0 हो गया, अगले भव का भी डिमांड 0 हो गई। थर्ड अतिचार देखते हैं, जीव या संस्पोग, मतलब महिमा प्रशंसा फैलने पर बहुत काल तक जीवित रहने की आकांक्षा करना। अभी जो थर्ड और फोर्थ वाला जो अतिचार है ना, वो कषाय रिलेटेड है। कषाय का मतलब ये है कि मैं संथारा मेरे 4 दिन चल चुके हैं, राइट, संथारे में मैं 4th डे पे हूँ, तो सब लोग तारीफ करेंगे, वाह क्या जीव है, कितनी बड़ी संथारा हो रहा है। तो लोग तारीफ भी करते हैं, दर्शन करने भी आते हैं। तो लोग दर्शन करने आते हैं उनके फायदे के लिए कि वो अनुमोदना कर सके, अनुमोदना से उनको फायदा होती है। बट प्रशंसा सुन के मेरा मन में क्या आता है, यार 2-3 दिन और हो जाओ ना और अच्छा ही सुनो। तो मेरे मन में अपनी आयुष बढ़ा करने के लिए, तो इसमें बेसिकली कषायों पे वर्क के बारे में ज्यादा बोला गया है। यहाँ पे पाप और पुण्य की जगह कषाय कंट्रोल पे वर्क किया गया है कि कषाय हैप्पीनेस, व्हाट इज गिविंग मी हैप्पीनेस, अच्छा सुनूं। लोभ कषाय, अच्छा सुनूं, अपने बारे में तारीफ सुनूं। ये लोभ कषाय है, मान, आई एम अ ग्रेट पर्सन, राइट। ये सारे कषाय कंट्रोल पे वर्क किया, बोला प्लीज डोंट ट्रिगर देम। कषाय है भी तो शट डाउन करिए अपना, ठीक है। सो आपको लग रहा होगा कि इवन तो यहाँ पे सिर्फ एक एक है, पर मैं पूरा रेंज क्यों बता रही हूँ? ये उत्कृष्ट की अपेक्षा और एग्जाम्पल की अपेक्षा अतिचार दिया जा रहा है, पर पूरे रेंज को रखना है, क्योंकि यदि वो रेंज हम याद रखेंगे ना तो पूरा संथारा आराम से सीखेगा। तो अब महिमा प्रशंसा फैल पर बहुत काल तक जीवित रहने का आकांक्षा करना। आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक आचार्य भगवंत ने का संथारा पचक चुके थे और सारे साधु भगवंत मेहनत कर रहे थे उनको कराने में। उस वक्त एक साधु भगवंत वो आचार्य को कोई नया ज्ञान सिखा रहे थे। नया ज्ञान मतलब वो होता है ना, कुछ कंठस्थ कर लो, ये वाला कर लो। तो किसी ने बोला ये तो संथारा पचक चुके, आप नया ज्ञान क्यों पढ़ा रहे हो? कहते ज्ञान ज्ञान है, संथारा संथारा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब यदि मैं ये सब नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? वही अपने कषायों में कहीं ना कहीं उलझा रहूंगा ना, राइट। तो मैं स्वाध्याय में रहना चाहता हूँ, द थिंग। सो लोगों की क्या मेहनत होनी चाहिए? धर्म सुनाने की, ठीक है। आप और मैं यदि संधारे में हो तो कोशिश होगी कि भजन गाओ, या इजी इजी भजन और इजी इजी भाव, जैसे लोगस नमुथुनंग, ये छोटे छोटे जो इजी इजी जो चीजें है ना वो हम करें। हम हमारा ये चीजें हमारा एम रहता है, ठीक है। पर जिसको अर्धमागधी भाषा आती है उसको आगम का भी लेवल हाई लेवल पे ले जाया जा सकता है, मतलब। पर क्यों 24 आवर्स धर्म सुनाया जाता है? सोच के देखो कि यदि मैं धर्म नहीं सुनोगे आप तो क्या करोगे? नॉनसेंस सुनोगे, लोगों की तारीफ सुनोगे, हाँ, लोगों की इंसल्ट सुनोगे।
प्रसन्नचंद्र राजऋषि भी हो गए थे, वो कायोत्सर्ग में थे, राइट। उन्होंने जब कायोत्सर्ग में, जिसको मैं सिंहासन पे रख के आया हूँ, उसका उसका पता नहीं क्या होगा, राइट। तो उसके दिमाग में भी उथल पुथल मच गई और वो भी युद्ध करने लग गया, ठीक है। तो संथारे में क्या ये सब नहीं होगा? संथारे में यदि कोई आके तारीफ करेगा, आपका तो बड़ा अच्छा संथारा चल रहा है, राइट। तो प्रसन्नचंद्र राजऋषि का भी जैसे थॉट प्रोसेसेस वेवर हुए, तो क्या संथारे वाले आदमी के नहीं हो सकते हैं? तो इसलिए क्या बोला जाता है कि नॉनसेंस सुनो ही मत, जो नॉनसेंस मचानी है कमरे के बाहर जाके मचाओ। कहीं घर वालों को मेरी रोना आ जाता है, होता है ना, कहीं बच्चों को या बीवी को रोना आ जाता है, रोना भी आ जाता है, तो प्लीज, यदि मदन रेखा जैसे अपने दृढ़ता नहीं दिखा के, सिर्फ एक, मदन रेखा का एक ही लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? तुम संभाव में जाओ, तुम सम्यक दर्शन में जाओ, तुम 5 पदों में जाओ, एक ही बात थी, ओके। एक ही लक्ष्य था। अब मेरे बारे में मत सोचो, उसमें दृढ़ता थी। आप में दृढ़ता नहीं है तो क्या करोगे? प्लीज कमरे से बाहर चले जाओ। दूसरे लोग धर्म सुना के क्यों स्थिर करो? धर्म नहीं सुनाओगे तो आदमी मोहनीय कर्म की सुनेगा, या तो धर्म की सुन लेगा या तो मोहनीय कर्म की सुनेगा। तो मोहनीय कर्म को शट डाउन करना चाहिए। अभी क्लियर? समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है इस पे? स्थानक में बताया था कि एक कोई महाराज साहब ने लिए संथारा लिया था, तो कुछ सर्जरी कराना था, पर उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं कराना है, मुझे आई वांट टू मैनेज हाउएवर इट इज, संथारा लेना है। और उन्हें उस टाइम पे इतना यत्न कर रहे थे कि सबको बता दिया था कि जाके चेक करो, जहाँ मुझे क्रिमेशन बर्न करने वाले हो वहां का यत्न होना चाहिए, जीव नहीं मरने चाहिए, मेरे ये नहीं होना चाहिए, जाने के टाइम ऐसा नहीं, वो नहीं। तो वो प्रिपरेशन कर रहे थे कि मेरे वजह से कोई जीव नहीं मरे और कुछ भी धर्म के अलावा कुछ नहीं हो। सो इतना जोश में, ऐसे बहुत मतलब संथारा का और सबकी तैयारी कर रहे थे वो उस समय, और बहुत ऐसा जोश। तभी कर पा रहे होंगे क्योंकि उनके अंदर सम्यक दर्शन होगा, और ये कर रहे थे इसलिए सम्यक दर्शन भी टिकेगा, नहीं तो सम्यक दर्शन भी नहीं टिकेगा, इस लेवल की यत्न नहीं करेगा साधु तो, ठीक है। आप देखो, ऐसे ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि एक देवता ने एक आचार्य को ना तलवार से काटा और उसको लवण समुद्र में फेंक दिया। तो जो खून निकला ना, वो जो ऑब्वियसली तलवार से मारा है तो बॉडी में से खून निकलेगा, तो उसमें पानी के जीव, जो मतलब लवण समुद्र के जो पानी के जीव है ना, वो मरने चालू हुए। तो वो आचार्य हिलना बंद कर दिया, उसने उसने बोला जैसे अंदर से इतना हो रहा है, वो पानी के जीव मर रहे हैं, पानी के जीव मर रहे हैं, पानी के जीव मर रहे हैं, वो ही इज फीलिंग सो बैड फॉर देम। और उस उत्कृष्ट रसायन के अंदर, यत्ना के अंदर उनको केवल ज्ञान हुआ, लवण समुद्र के अंदर ही, एंड ही डाइड आल्सो देयर, मतलब केवल ज्ञान होगी। सो आप जो यत्ना बोल रहे हो ना इस लेवल की, बिकॉज हमारे पास 3 करण 3 योग से संथारा है। सो आप जो यत्ना बोल रहे हो ना कि इस तरह से मुझे जलाना, बिल्कुल यत्ना करना, कुछ नहीं करना, मैं अपना करता हूँ, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। मैं अपना शरीर भी परट रहा हूँ अंतिम श्वास श्वास में, ये भी पुद्गल रूप है, मेरे को नया शरीर मिलेगा वो बात अलग है, पर मुझे शरीर चाहिए ही नहीं। ये सब की जो उत्कृष्ट रसायन है ना, इस लेवल पे जाना इज अपेक्षित। थैंक यू शोभा जी, जो आपने ये एग्जाम्पल दिया कि महाराज साहब इतने हाई लेवल पे थे। ये जब हम लोगों की श्रद्धांजलियां पढ़ते हैं ना मैगजीन के अंदर, तो हमको बहुत इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। और कभी किसी ने संथारा किया हो ना, एक मुझे संथारे के बारे में पता था कि वो महाराज साहब ने बोल दिया था कि इवन तो आजकल पादपुकम संथारा अलाउड नहीं है, मतलब वो होता है ना कटे हुए वृक्ष की तरह जमीन पे पड़ जाना और फिर हिलना नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हिलना, उसको पादपुकम संथारा बोलते हैं, ठीक है। आजकल वो अलाउड नहीं है, बट फिर भी उसने क्या बोला, मैं संथारा कर रहा हूँ। तो वो ऑलमोस्ट वो साधु कैसे हैं, डेड की तरह, ही इज लाइंग डाउन। तो बार बार उसके शिष्य बोल रहे हैं कि एक बार चेक कर लो कि महाराज ने, मतलब होता है ना सुसुपोटी ना पास हो गई हो ऐसे में, एक बार चेक कर लो, क्लीन कर देते हैं, बिकॉज महाराज इज अनदर दिस थिंग। और वो भी नहीं हुआ, बिल्कुल हिले ही नहीं महाराज, और इतने घंटे के बाद उनकी डेथ भी हो गई। सो ये सब जब स्टोरी सुनते हो ना, यू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ये वाला, कि हम लोग यदि ध्यान में कायोत्सर्ग में लोग बोलते हैं ना कि कंठस्थ ज्ञान, मेरे जैसे लोगों को कई बार लोग बोलते हैं कंठस्थ ज्ञान होना चाहिए, तो मैं बोलती हूँ कि यार होना चाहिए, पर सारा हो ही नहीं पाता, मेरे जैसे लोगों के कंठस्थ ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। तो कंठस्थ ज्ञान यहाँ पे काम आता है, क्या काम आता है कि मान लो आपने संथारा कर लिया और कोई आपको धर्म सुनाने वाला नहीं मिला, तो खुद कंठस्थ ज्ञान आप अपने दिमाग में सोचो, क्योंकि यदि नहीं सोचोगे तो याद रखना लोग क्या बोल रहे हैं वो आपको सुननी पड़ेगी। लोग प्रशंसा कर रहे हैं, दैट विल अफेक्ट यू, लोग चू कर रहे हैं, वो दैट विल अफेक्ट यू। टू शट दैट डाउन यू नीड
आगम, यू विदाउट आगम आई डोंट नो हाउ लास्ट मोमेंट पे आप संथारा कैसे रखोगे। लास्ट मोमेंट पे यू नीड आगम्स। ओके, सो मैंने आपको बताया ना कि मेरे जैसे लोग भी टेंशन में आते हैं कभी कभी कि यार संथा कंठस्थ ज्ञान नहीं है, कंठस्थ ज्ञान नहीं है। मेरे को तो पुच्छ सुनंग भी कंठस्थ नहीं रहता है, मतलब आई नीड दैट वन वर्ड मुझे याद होता है। मैं लोगों को बोलती हूँ, मतलब जैसे बच्चों को बोला हुआ है कि बोल देती हूँ पुच्छ सुनंग पढ़ते रहना, राइट। कुछ अस्वाध्याय, जैसे स्वाध्याय का काल खत्म होता है तो अस्वाध्याय में जाते हैं, तो लोगस पढ़ना, आई लाइक लोगस, आई लाइक नवकार मंत्र, एक एक बार ही पढ़ना है, 50 बार नहीं पढ़ना। आई डोंट लाइक रेपिटेटिव। एक बार ये कर लो, एक बार वो कर लो, भजन गाओ, बड़ी साधु वंदना, छोटी साधु वंदना, आलोचना वाला है ना, वो वाला करो। मैंने कहा भजन गाओ, ये सब करो। तो ये सब की प्रेपरेशन क्यों करो, क्यों धर्म सुनाओ, नहीं तो आप लोगों की सुनोगे। तीसरा अतिचार बोल रहा है लोगों की सुनना बंद करो। ठीक है, इसका मतलब महिमा प्रशंसा फैलने पर बहुत काल तक जीवित रहने की आकांक्षा करना। सुनना ही नहीं है दुनिया, क्या बोल रही है, सुनना ही नहीं है मेरे को। ठीक है, थर्ड अतिचार समझ में आ गया। हाँ, द ओनली वे आउट इज आगम, देयर इज नो अदर वे आउट। भजन इज ऑल्सो फ्रॉम द आगम, सो दैट इज ऑल्सो अलाउड। हिंदी के भजन इज आगम रूप ही होते हैं वो, ठीक है, आगम का जिस्ट बनाया हुआ होता है, सो दैट इज ऑल्सो आगम रूप, नॉट अ प्रॉब्लम। फोर्थ है मरना संस्पाओगे, यानी कष्ट होने पर शीघ्र मरने की इच्छा करना। होता है ना कई बार पेन ज्यादा हुए, यार जल्दी मर जाऊं। भैया क्या तुमको पता नहीं है कि आयुष्कर्म फिक्स है, जब मरना होगा तभी मरना होगा। यदि जल्दी मर जाऊं कर रहा हूं तो ये आर्त और रौद्र ध्यान ही है ना। वाई आर यू वाई द हेल यू डूइंग दैट। इसमें भी धर्म आपको हेल्प करेगा टिका के रखने में, मतलब जो भजन और अदर थिंग्स विल दिस थिंग। इसकी वजह से फोर्थ अतिचार में ना, इसकी वजह से आप ये आगार रखना जब आप संथारा लोगे कि मैं किसी की सेवा रखूंगी, मतलब सेवा रखूंगी इन द सेंस पीपल शुड डू। यदि आपको बहुत ज्यादा पेन होता है तो ये चौथा अतिचार एक्टिवेट करने से बेटर है कि आप लोगों की सेवा ले लो, मतलब लोगों को बोलो पैर दबा दो, पीठ दबा दो, राइट। जैसे कई बार होते हैं कि कई लोग संथारे से पहले मूव लगा देते हैं या आइडेक्स या ये सब चीजें का मालिश करवा लेते हैं कि पेन वेन एकदम कम हो जाए, ऐसा भी करते हैं। वो होता है ना बॉडी नाम हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। सो बेसिकली पहले करना पड़ता है, बाद में आप नहीं कर सकते, बाद में आप विलेपन भी नहीं कर पाओगे, याद रखना, बाद में कुछ भी नहीं होता है। बट कोई सेवा कर सकता है, कोई आपके पैर दबा सकता है, तो सेवा जरूर ओपन रखना। आपके बस की नहीं है कि इतनी वेदना होगी और करना। और इसका एक और भी तरीका है, मैं कभी कभी करती हूँ। सुख में तो धर्म बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है, पर दुख में ना नहीं होता है। दुख में धर्म करना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। ओके, तो हमारी 10-20 साल के बाद तो इतनी मेहनत होनी चाहिए ना कि बीमारियों में भी धर्म कर सको, इसकी प्रैक्टिस डालनी चाहिए, राइट। फिर घर में 10 मेहमान आ गए, उसमें भी धर्म होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस डालो। ठीक है, पहले 5-10 साल आप बोलो कि भैया नहीं होता यार, मेहमान आ गए थे इसलिए धर्म का बंद करके बैठ गए, ठीक है, माइंड से धर्म चालू रखते हैं। पर लोग तो वो, हम मेरे जैसे लोग तो 10 मतलब वो भी बंद करके बैठ जाते थे। बट आफ्टर 10 years 15 years ये स्टेज आना चाहिए कि मुसीबत में भी धर्म ऑपरेशनल हो रहे। ये प्रैक्टिस डालो। क्यों डालो? क्योंकि संथारे में बहुत मुसीबत आने वाली है। इट्स मरने का बहुत पेन है, मरना इज सपोज टू बी द वर्स्ट पेन। कंचन आंटी कहती है मरने का इतना, पहले तो हर जगह लोगस में भी बोला गया ना, लोगस में बोलते हैं जन्म, बुढ़ापा मतलब जरा और मरण, ये तीन काम इज अ वेरी उससे निकल गए ये तीन लोग। तो बेसिकली दुख ये तीन चीजों का होता है, जन्म जरा और मृत्यु, ये चीज का होता है। कंचन आंटी के थोकड़ों से निकाल रही थी कि जो चारित्र है ना वो वाटे बहते में भी नहीं जाता है, वाटे बहते में भी नहीं जाता है। चारित्र, यदि मैं साधु चारित्र है या श्रावक चारित्र है ना, मान लो मैं अभी मरी, इस समय मरी, ओके, तो इसी समय खत्म हो गया, वो वाटे बहते में भी थोड़ा नहीं जाता है। देखो अवधि ज्ञान कहीं ना कहीं वाटे बहते में भी जाता है, मैं अवधि ज्ञानी हूँ, वाटे बहते में कहीं और जाके उत्पन्न हो रही हूँ, वाटे बहते तक जा रहा है और अपर्याप्त अवस्था तक है, आपको पता होगा ये सब थोड़ा जो पढ़ते हैं वो सब होता है। बट चारित्र जो है ना वो ई भविक है। ई भविक का मतलब है अगले भव में जाएगा ही नहीं। अरे अगले भव तो क्या वाटे बहते में भी नहीं जाता है। निषेक रचना क्या बोलती है कि जो चीज, जो कर्म दलिक, जो कर जो कर्म दलिक इसमें उद्यावलिका में आरूढ़ आ जाते हैं, मतलब जो कर्म दलिक उद्यावलिका में आ जाते हैं वो उदय में होके ही रहते हैं। ये रूल है, ये एक मतलब एक रूल है कि नो अल्टरेशन, मतलब जो 10 तरह के करण है ना
वो अप्लाई नहीं होते, उद्यावलिका में अप्लाई नहीं होते। मतलब आप जो भी रसघात स्थितिघात करोगे ना, वो पूरी निषेक रचना में करोगे, पर उद्यावलिका में जो घुस चुके हैं कर्म दलिक, उसमें नहीं करोगे। ये आपको पता है उद्यावलिका, पता है ना क्या है? शुड आई शो यू विद द मैप? लेट मी जस्ट शो यू, you'll enjoy it more. Wait a minute, let me get that book. Let me just find and show you from some other book. Okay. I can't find my this thing printed version, तो मैं अपना दूसरा वर्जन बता रही हूँ कि ये उद्यावलिका है ना, इसमें ये जो लास्ट की जो 2 लाइन दिख रही है ना, ये उद्यावलिका है, ये वाली। ओके, ये पूरा उदय क्षण है। तो जो समय के साथ ये वाले जो कर्म जो उदय में आते हैं ना, इसको उद्यावलिका बोलते हैं। आवलिका इज अ वेरी स्मॉल टाइम, वेरी सुपर सुपर स्मॉल टाइम, मतलब आप पलक झपकाएं उससे भी बहुत छोटा टाइम है। पर उद्यावलिका में भी जो कर्म दलिक आ जाते हैं ना, वो उदय में आके ही रहते हैं। इसका मतलब जो चारित्र है ना, मेरे मरने के बहुत पहले ही उद्यावलिका में आना बंद हो गया था। ये वाला जो उद्यावलिका है ना, चारित्र ने उद्यावलिका में आना ही, उद्यावलिका में जाना ही बंद कर दिया था। पर कब बंद कर दिया था? मरने से बहुत पहले, यानी क्या बोलते हैं, मरने से, मरणांतिक वेदना की वजह से उद्यावलिका में घुसना, आवलिका के समय पहले ही उद्यावलिका में जाना बंद कर दिया। चारित्र उससे पहले ही उदय में आना बंद हो गया था। दिस इज गिविंग यू अ वेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कि पेन उस वक्त मैक्सिमम होगी, कि आपका चारित्र भी आप नहीं हैंडल कर पाओगे, आपसे चारित्र भी नहीं होगा। ओके, चारित्र नहीं होगा, मतलब सोचो उद्यावलिका में भी उसने चारित्र ने जाना बंद कर दिया है, बट सम्यक दर्शन टिकेगा और सम्यक ज्ञान टिकेगा। मतलब उस पेन में ज्ञान और दर्शन को टिका के रख पाओगे, चारित्र को नहीं टिका के रख पाओगे, क्योंकि चारित्र को तो उद्यावलिका में भी जाना उसने बंद कर दिया है। इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग, इट्स अ वेरी माइक्रो टाइम स्मॉल। ओके, बट ईभविक परभविक का थोकड़ा एक बार आता है भगवती सूत्र, उसमें से भी आता है। रिंकी दीदी, ये किताब से आप दिखा सकते हो, उद्यावलिका दिखा सकते हो? सिर्फ उद्यावलिका जो डायग्राम है ना, उसमें नीचे वाला, मेरे को ये किताब मिल नहीं रही थी मेरे पास, आई डोंट नो वेयर इट वेंट। सिर्फ उद्यावलिका दिखाना और अनम्यूट करना प्लीज, नहीं तो वो दिखेगा भी नहीं। ओ यस, थैंक यू। हाँ, ओके, यहाँ पे मुझे भी मिल गई रिंकी दीदी, आई जस्ट गॉट इट। सी, ये उद्यावलिका है, ये पूरा उदय है, उसमें से देखो उद्यावलिका क्या है,
लास्ट के कुछ 1 या 2 लाइन जो समय उद्यावली का जितना समय है ना, यही उद्यावली का है। कैन यू सी दिस? उद्यावली का। ओके, तो इतने के अंदर कुछ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मरने से पहले मेरा चारित्र उद्यावलिका में भी जाना बंद हो गया। मतलब चारित्र जो कर्म थे ना, वो यहाँ पे भी जाना बंद हो गया। इसलिए क्योंकि यदि इधर जाता तो वाटे वहते के अंदर, मतलब मर जाने के बाद भी चारित्र जाता थोड़ा सा, वो नहीं जा रहा है। इसका मतलब चारित्र उससे पहले ही कहीं ना कहीं डिमिनिश हो गया, विच इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि चारित्र मैनेज नहीं कर पाओगे पर ज्ञान और दर्शन मैनेज कर पाओगे लास्ट मोमेंट पे। ओके, इससे क्या म्यूटेड। सॉरी, जितना भी आपको भारी भरकम कष्ट है, राइट, पर उसमें भी मरने की इच्छा नहीं रखो। तो अभी से प्रैक्टिस करो, जब भी तकलीफ में होना, धर्म कभी बंद नहीं होना चाहिए। बीमार पड़ जाओ, मान लो बुखार आ जाए। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स थे, जब कोविड के टाइम में मैं पढ़ाती थी ना, तो दे आर लाइक हम मुझे कोविड हो गया है। सो आई वाज लाइक ठीक है, यू आर इन माय क्लास, आई मीन यू आर ऑन एन ऑनलाइन क्लास। तो मैंने बोला ठीक है, रेस्ट करो, कोई धर्म मतलब सुन रहे हो तो लेट के सुनो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। पता है वो क्या बोलते थे? आज तो भैया 6 समय की हो गई, 8 समय हो गई। मैंने कहा वो कैसे? इतने कमरे में बंद है ना, सबने उठा के कमरे में डाल दिया है। कर क्या? वेरी गुड। बाहर होते तो 10 काम करने पड़ते। वेरी, तो दे वर मोर हैप्पी दैट दे वर इन कोविड में, मतलब दे हैव फीवर एंड दे आर डूइंग धर्म। सो धर्म में, मतलब बीमारी में भी, प्रॉब्लम में भी, मुसीबत में भी धर्म की प्रैक्टिस अभी से चालू करो। दैट विल हेल्प यू इन संथारे में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, और ये मेहनत अभी से करोगे ना, तब आप टिकोगे। हाँ, आई थिंक 4 अतिचारी हुए हैं। 5वां अतिचार जो है काम भोगा संस्पोगे का मतलब होता है कोई भी, यहाँ पे काम भोग का मतलब सिर्फ सेक्सुअल डिजायर से है यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है। सारे काम भोग मतलब 5 इंद्रियां और मन को अंतर्भावित करके समझ लेना कि 5 इंद्रियों का कोई भी सुख नहीं चाहिए। गर्मी लग रही है तो उसको भी मतलब इवन तो यहाँ पे मैथुन सेवन से रिलेटेड है, बट पूरे सारे इंद्रियां समझ लेना कि मुझे गर्मी सर्दी, मतलब मेरे को ये आवाज अच्छी नहीं लग रही है, आवाज ज्यादा हो रही है। सब चीजों में संभाव होना चाहिए। 5 इंद्रियों का संभाव का के लिए मैं बोल रही हूँ कि अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कि मुझे कोई कान से अच्छा सुने, मुंह में अच्छा टेस्ट हो, शरीर में अच्छा टेम्परेचर एकदम परफेक्ट हो। ये सब भी इच्छा नहीं है। तो यहाँ पे काम भोग, इवन दो यहाँ पे हर तरह के 5 इंद्रिय और मन की में कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कि जब साता में। आर वी क्लियर? सो मैंने 5 अतिचार ऑफ संथारे कर चुकी हूँ, एंड वी विल लुक इनटू अ लॉट ऑफ अदर नुआंसेस रिलेटेड टू दैट। इसके रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा तो लेके आना अगली बार में। You told us to remind you about the demands. ओके, क्या डिमांड कर सकते हो? ठीक है, ये अगली क्लास में। वेरी गुड। शोभा जी प्लीज व्हाट्सएप करके मुझे प्लीज भेज देना ना। I'll do prepare that for the next class. So they make a list of things you can demand. ये तो हो गई कि आप डिमांड, ये 5 से ना, 5 में देखो, इस भाव का कुछ नहीं मांग सकते, अगले भाव का कुछ नहीं मांग सकते। तो इन 5 मतलब कषायों को, आप कषाय और 9 कषाय और मोहिनी कर्म को कंट्रोल करके रखना है 3rd और 4th अतिचार में, और 5th अतिचारों में 5 इंद्रिय और मन को कंट्रोल करना है। यानी सारी गंदी चीजें आपकी स्टॉप हो गई है, सब कुछ अच्छी चीजें एक्टिवेट हो गई है। अभी ये सोचो, लिस्ट बनाओ क्या क्या चीजें आप मांग सकते हो। सोचो क्या क्या चीजें मांग सकते हो, इसकी लिस्ट बनाओ। ठीक है, ओके। सो जो जो मांग सकते हो ना, उसकी लिस्ट होगी ना, तो आपको खट से पता होगा चलो मैं ये करना चालू कर दूं। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। यदि वो करोगे ना, तभी ये चीजें बंद होगी, 5 चीजें बंद होगी। यदि वो चीजें चालू नहीं होगी तो ये चीजें भी बंद नहीं होगी। यू हैव टू रिप्लेस। इसको हटाना है तो कुछ अच्छी चीज डालनी होगी ना। तो वो अच्छी चीज क्या है? मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स which you can ask. Okay, which we'll do it in the next class. I hope this is helpful. Okay, चलिए, जय जिनेंद्र।